साउंड ठीक है? नमस्ते भैया जी, सब ठीक है। ओके, सो हमारा कस्टमरी 5 मिनट वेट तो हो गया है, सो वी स्टार्ट नाउ। तो परिचय शिविर के ऑनलाइन कहना चाहिए लेक्चर क्रम में आपका पुनः स्वागत है। सैटरडे को अभी तक हमने जो बात किया उसको यदि हम प्लेस करने जाएंगे तो हमने एक तो मानव को समझना मतलब स्वयं को समझने का एक पैकेट पूरा किया है ना, जिसको हमने बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट या स्फीयर कहा, जो हमारा बॉक्स नंबर 2 था इसी शिविर नोट्स या जो दूसरी जो बुक दिया है। फिर एक एस्पेक्ट हमें देखा कि मानव का मानव के साथ संबंध, इसमें हमारा दुख सुख दुख, हमारे विचार, समाधान, समस्या सारा ही निर्भर करता है। उसमें भी दो भाग में है मानव के साथ संबंध। एक तो हमारा परिवार में जिन लोगों के साथ हम रहते हैं या प्रतिदिन जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन व्यक्तियों के साथ रहते हैं उनके साथ संबंध, और दूसरा हमने देखा कि वो समाज के साथ कोई एक संबंध। आज के दिन यदि समाज को देखें तो कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए पूरे विश्व में, पूरे धरती पर, तो उसमें समस्याओं का वर्णन है ना, इट्स अ एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इस ज्ञान या समझ के अर्थ में इसका समाधान क्या होगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन, इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की। अब समाधान का ये मतलब नहीं है कि कल हम उसको पूरा कर पाएंगे, कम से कम बौद्धिक रूप में हमको स्पष्टता मिल जाए कि ये कैसे ठीक होगा। फिर ठीक करने के लिए कार्यक्रम सोचना पड़ेगा, और कोई भी हम प्रोग्राम या कोई भी प्लान बनाते हैं, कोई भी कार्यक्रम योजना बनाते हैं, उसको पूरा करने में समय तो लगता ही। उस प्रोग्राम में भी यदि हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया पदार्थ अवस्था के साथ, है ना, मैटर के साथ, जिसको मिनरल्स या मिनरल ऑर्डर भी कहेंगे। तो मान लीजिए मुझे यहाँ से एक नदी बह रही है और उसमें मुझे छोटा सा डैम बनाना है, एक बांध। तो उसकी मैं प्रोजेक्ट प्लान बनाता हूँ, मुझे पता है कि 1 वर्ष 1.5 वर्ष जितना भी समय लगता है लगेगा। उसमें फिर कितने लोग लगेंगे, प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, ये सारा हम प्लान करते हैं। इसको मानव ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस धरती पर करके दिखाया है, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के कारण। दूसरा, मान लीजिए हम एक प्लान बनाते हैं प्राण अवस्था के साथ। तो प्रत्येक प्राण अवस्था का होने का, उगने का, उसके फलित होने का एक नियम। जैसे मान लीजिए मुझे लकड़ी चाहिए, टिम्बर चाहिए, है ना। तो किसी प्रकार के पेड़ 10 वर्ष में पूरे पक जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं ना। कोई पेड़ होगा जो 20 वर्षों में पूरा होता है, कोई पेड़ होगा जो 100 वर्षों में पूरा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेड़ के जो उसके जो मैंने बढ़ने का जो नियम है उसको पहचान कर उसके अनुसार मेरा अपेक्षा बनता है, मेरी प्लान में वो अपेक्षा भी रहती है। When we make any plan, we have an expectation of the outcome. The outcome is a resultant state that we desire, right? जैसे डैम बनाया तो एक मैंने प्लान बनाया, द रिजल्टेंट स्टेट की डैम बन जाए, उसमें पानी रुक जाए और उसमें से मैं पानी निकाल पाऊं। वैसे ही यदि मैं टिम्बर के लिए पेड़ को लगाऊं तो रिजल्टेंट स्टेट है कि मुझे लकड़ी मिल जाए, जितने मोटापा, जितने लंबाई का मुझे लकड़ी चाहिए। तो अभी मुझे उस पेड़ के बड़े होने का, पुष्ट होने का या मैच्योर होने के नियम को पहचानना पड़ेगा। इसमें हमको दिखता है कि अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग नियम। कोई पेड़ 100 साल में पूरा होता है, कोई पेड़ 200 वर्ष में पकता है, कोई पेड़ 10 वर्ष में पक जाता है। जैसे बैम्बू पेड़ नहीं है, घास है, 5 to 7 years में हो जाता है उसका। वैसे यदि मैंने धनिया पत्ती लगाया तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 1.5 महीने में मैं उसको हार्वेस्ट कर पाऊँ। यदि मैंने धान लगाया, राइस,
तो कोई कोई राइस जो है 60 डेज की वैरायटी होती है, कोई 3 मंथ्स की वैरायटी होती है, कोई 6 मंथ्स वाली होती है, 6 माह वाली, कोई 9 माह वाली होती है। उसके अनुसार मेरी अपेक्षा बनेगी। यदि मैंने एक छोटा सा गाय पाल लिया, या कुछ लोग भैंस पसंद करते हैं तो भैंस भी पाल कर सकते हैं, आदमी ऊंट भी पालता है ना, बकरी भी पालता है, पीपल ऑल्सो रेयर गोट्स। तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटकम है कि इससे मैं दूध निकालूं, तो उसके स्पीशीज है ना, उसकी जो प्रजाति या जाति है, उसके नियमों के अनुसार ही मुझे उसका आउटकम मिलेगा। अब समाज के लिए हमने नियम बनाए, समाज के लिए हमने कहा लक्ष्य जो है, मानव लक्ष्य, मेरा अपना इंडिविजुअल लक्ष्य तथा पूरे विश्व में समाज का लक्ष्य है समाधान, हर व्यक्ति में समाधान, परिवार में समृद्धि, है ना, समाज में अभय तथा प्रकृति के साथ सहअस्तित्व पूर्वक जीना, ये हमारा लक्ष्य बना। तो इस लक्ष्य में ज्ञान अवस्था प्रधान भाग प्ले करेगा, निभाएगा। इसमें पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था भी ना शामिल है। जैसे यहाँ पर यदि जाएंगे, स्क्रॉल बैक, I'll scroll back and you can watch। ये मानव लक्ष्य हमने कहा ना, समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व। तो मैं चाहता हूं कि समाधान मुझ में हो जाए, फिर मेरे आसपास के लोगों में हो जाए, फिर मेरी बेटी में हो जाए, मेरे बच्चे में हो जाए, मेरे माता पिता को भी हो जाए, मेरे पड़ोसी के हो जाए, है ना, मेरे डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, मेरे पूरे राष्ट्र में हो जाए, फिर पूरे विश्व में हो जाए। फिर मैं चाहता हूं कि समृद्धि प्रत्येक परिवार में हो जाए। प्रत्येक परिवार में समृद्धि होने के लिए हमको पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था तीनों लगे, है ना। हो सकता है कुछ लोग, आजकल लोग वीगन हो गए तो दूध नहीं पिएंगे, फिर भी एनिमल्स का कोई तो रोल है ही, डोमेस्टिक एनिमल्स का, तो यहाँ पर फिर उत्पादन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। फिर मैं चाहता हूं कि समाज में अभय हो जाए, फियरलेसनेस, ट्रस्ट इन सोसाइटी। ये कब होगा? यदि मेरे पास ऐसी कोई समझ है जिससे मैं स्वयं अभय संपन्न हो पाया, देन आई वांट सच अंडरस्टैंडिंग। इस प्रकार की जो समझ है वो कम से कम 5 लोगों के बीच में तो हो, ताकि हम 5 लोगों के बीच में अभय हो जाए। फिर वो धीरे 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 होते होते मैं चाहूंगा कि ये एक बड़े समूह में हो जाए। इट विल बी सो नाइस, एक पूरी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक आदमी का दूसरे आदमी से भय नहीं, राइट। तो ये भी समझ का ही उपज है, ये जो अभय है ये समाधान या समझ का ही उपज है। इसमें यह मान्यता है कि अभय संभव है ना, दैट फियरलेसनेस इन ह्यूमंस इज पॉसिबल। इसको हमने थोड़ा पहले देख लिया कि अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है। इसको नेक्स्ट अध्याय में भी हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे। परंतु इसमें यदि देखें तो अभय तब हो पाएगा जब समाधान संभव है। चारों अवस्थाओं में सहअस्तित्व भी तब हो पाएगा, क्योंकि मानव में अभय होना तो मानव के बीच सहअस्तित्व होना, और मानव यदि स्वयं समाधान, समृद्धि और अभय संपन्न होता है तो बाकी 3 अवस्थाओं को तंग करना बंद कर देगा। अभी तंग कर रहा है ना। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, स्पीशीज गायब हो रहे हैं ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस एंड ऑफ जून अभी तक पुणे में वर्षा नहीं हुई, द रेन स्टिल हैवंट अराइव्ड। तो क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है। तो जब मैं विश्व के लिए जब प्लान बनाऊंगा, दिस इज नो स्मॉल टास्क, राइट। हम पूरे विश्व के लिए एक प्लान बना रहे हैं इस अध्याय में, समाज में व्यवस्था, इसमें मानव संबंध के तहत। तो हमको ये चेंज की जो गति है इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पदार्थ, प्राण और जीव में हमने देखा कि उस योजना को पूरा होना पदार्थ, प्राण या जीव के नियम से ही पूरा होगा। जैसे सीमेंट को सेट होने में 24 घंटा लगता है, तो 24 घंटा आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। यदि कोयले से तेल निकलने के लिए, है ना, 50 मिलियन वर्ष लगते हैं, 50 मिलियन का मतलब 5 करोड़ वर्ष, then you have to wait for 50 million years। आज मैंने पेट डाला, भूमि के अंदर डाल दिया, then wait, sit back for 50 million years, wait for oil, है ना, to be manufactured and then pull it out। So similarly मानव के लिए मैं जब सोच रहा हूँ कि मानव समाज ऐसा होना चाहिए, फिर मुझे ये भी अप्रिशिएट या समझना पड़ेगा, ये मेरे समाधान का ही भाग है
कि मानव किस गति से बदलता है, तो उसके लिए मुझे तीनों डेटा पॉइंट चाहिए ना। एक तो अभी मानव का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसको पूरा होने के लिए जो वस्तु है वो क्या है, और मानव का जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है उस वस्तु को पूरा करके उसके अनुरूप होने में उसको कितना समय लगेगा, इसका मुझे एस्टिमेशन करना पड़ेगा। इसके लिए हमको जागृति क्रम समझना पड़ेगा कि किस क्रम से मानव जागृत होता है। मैं यदि अपने कल्पना से सोचूं कि मैं परसों समझ जाऊं, आप लोगों को मैं अगले वर्ष तक समझा दूं और आप लोग 100 लोगों को 50 वर्षों में समझा दोगे, ये हो सकता है सही है, हो सकता है मेरी कल्पना भी हो, क्योंकि इसमें लोगों के समझने के गति को मुझे एस्टिमेट करना है, और फाइनली मेरी जो एस्टिमेशन है ना, उसका चेक कहाँ होगा कि फाइनली आप में जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, जो परिणाम है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दिस इज अ लॉट मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू जीव अवस्था, क्योंकि जीव अवस्था में हमको पता है कि गाय जो है बछड़ा कितने वर्षों में देगी, और 1 वर्ष में एक बार प्रेग्नेंट हो जाएगी और दूध देगी। या मैंने एक हाथी रख लिया, सो आई नो द एलिफेंट्स लाइफ स्पैन इज 50 इयर्स और 60 इयर्स, तो उतना साल के लिए वो मेरे पास है, सो आई हैव टू वेट फॉर 50 इयर्स। छोटा हाथी ला दिया, आई हैव टू वेट फॉर 50 इयर्स। यदि मैं आपको बोलूं कि आप समझ जाओ, एक तो आप सुनेंगे कि नहीं पता नहीं, सुनने के बाद उसमें कितना सोचेंगे मुझे पता नहीं, सोचने के बाद आप कितना समझेंगे पता नहीं, समझने के बाद कितना आप में कब परिवर्तन होगा ये भी पता नहीं, एक व्यक्ति के लिए भी। इसीलिए इसमें एस्टिमेशन बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ, क्योंकि हम जब इस प्रकार के एक वस्तु से जुड़ते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी विचारधारा या दर्शन से जुड़ता है, कोई भी मध्य दर्शन हो, वेदांत हो, वेस्टर्न फिलोसफी हो, है ना, जैन हो, बौद्ध दर्शन हो, तो वो उसको सही मानता है, तभी तो उसमें समय लगाता है। उसको सही मानने के कुछ आधार होते हैं उसके। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मध्य दर्शन को मानता हूँ, देयर इज सम बेसिस ऑन विच आई बिलीव कि ये सही है, कुछ लॉजिक है, कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ मेरा एनालिसिस है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको बाहर, है ना, ये जो अच्छाई है ये अन्य लोगों तक पहुंचे, तो हम योजना में भी लगते हैं, जिसको आज के दिन आमतौर पे समग्र व्यवस्था में भागीदारी कहेंगे। तो यू विल फाइंड कि लोग परिचय शिविर ले रहे हैं, जैसे मैं अभी परिचय शिविर ले रहा हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको थोड़े पूर्व भी बताया था, ये मेरे अभ्यास का एक भाग है कि मैं समाज के साथ थोड़ा समय दूं। अभी गरीबी है, गरीबी क्या है, लोग ही नहीं है, जहां पर मैं हूँ लोग ही नहीं है, लोग हैं तो टाइम नहीं है, तो क्या करें, तो इसको ऑनलाइन किया, सैटरडे संडे 2 घंटा तो लोग निकाल ही सकते हैं। मेरी भी गरीबी है, समय नहीं है, और लोगों की सप्लाई, मतलब देयर आर नॉट इनफ पीपल, उसकी भी गरीबी है। गरीबी का मतलब अभाव, है ना। तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है, तो इट इज इजियर, है ना, जूम कॉल पे कर दो, जिसमें चाय ब्रेक नहीं, भोजन का झंझट नहीं, कुछ नहीं। तो मैं भी इसमें कुछ समय देता हूं, बट आई हैव टू कीप इन माइंड कि किस गति से ये आगे बढ़ेगा। सामान्य रूप से क्या होता है, जब हम संसार में या समाज में परिवर्तन के लिए सोचते हैं, हम आतुर कातुर होते हैं ना, वे वेरी ईगर, कल हो जाए, परसों हो जाए, बट ये मेरी कल्पना है। समाज में परिवर्तन लोगों के परिवर्तन के अनुपात, उसके रेशियो में ही होगा। सो फॉर दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन बीइंग्स थिंक, वो कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, आज के दिन उनकी क्या स्टेटस है। फिर हर आदमी क्या एक ही प्रकार का है, जीवन सभी में समान है, पर क्या सभी व्यक्ति जीवन को एक ही विधि से उपयोग करते हैं, ऐसा तो नहीं पाया जाता है। कोई पुस्तक पढ़ता है, कोई पढ़ा रहा है, कोई चुरा रहा है, तीनों ही वैरायटी उपलब्ध है ना। कोई बोलता पुस्तक को जला ही दो। तो मानव जीवन में एक रूप होने के बावजूद उसमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं, जिसको समझना पड़ेगा। हम आगे समझेंगे उसको, जागृति के क्रम में बंधनों का जब अध्ययन करेंगे तब वो आएगा। बट कुल मिलाकर हमारे लिए अभी जो पॉइंटेड मुद्दा है ये है कि ये यदि मानव लक्ष्य, इसको पूरा करने के लिए प्लान क्या है। तो हमने पहले बताया कि भाई प्रत्येक व्यक्ति में समाधान हो जाए,
जैसे मुझे भी जो समाधान की सूचना कैसे मिली, शिक्षा से मिली, अडल्ट एजुकेशन से मिली। इसका नाम है जीवन विद्या योजना। तो इसीलिए शिक्षा संस्कार चाहिए फर्स्ट, बिकॉज ह्यूमंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझना है। आदमी उतना ही किया है, भौतिक वस्तुओं को भी किया, विज्ञान का भी आविष्कार किया, अपने समझ से ही किया। साइंस इज नॉट रिटन ऑन द स्टोन, है ना, इट रिजाइड्स इन द ह्यूमन एज अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। तो फर्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट था वो शिक्षा संस्कार का था, जिस पर हमने थोड़ी सी बात रखी, या मैंने रखी। हमने बोलने से ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों ने रखा, मैंने रखा, बट मैं बोलने से ऐसा लगता है कि आमता से भरा हूं, तो मैं हमने शब्द का प्रयोग करूंगा। फिर दूसरा, समृद्धि के लिए हमको एक प्लान चाहिए। तो समृद्धि के लिए दो प्रोग्राम है, एक उत्पादन, प्रोडक्शन, वर्क एंड प्रोडक्शन, उत्पादन कार्य। तो उसके बेसिक नियमों पर हमने बात किया। टेक्नोलॉजी पहले से अभी उपलब्ध है, नो हाउ पहले से उपलब्ध है। ये जैसे मेरे सामने एक बल्ब जल रहा है, ये बल्ब का आविष्कार हो चुका है 150 वर्ष। वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ द बल्ब, बट लोग अभी बल्ब बना लेते हैं, है ना। भारत में भी बनता है, अफ्रीका में बनता है, पूरे विश्व में ये जनरलाइज हो गया बल्ब बनाने की टेक्नोलॉजी। तो उत्पादन कार्य की आवश्यकता है, परंतु उत्पादन कार्य भी किसी नियम के तहत होगा। जैसे उत्पादन का नियम है, उस उत्पादन के नियम को एक बड़े नियम में हमने देखा, उसका नाम है प्राकृतिक नियम। तो उसको हमने पिछले बार चर्चा किया। फिर हर परिवार जैसे 50 चीजों को उपयोग करता है, तो 50 चीजों को उत्पादन तो नहीं करेगा। वेरी टाइम कंज्यूमिंग, वेरी इनएफिशिएंट, एज वेल एज कई बार पॉसिबल ही नहीं। तो फिर विनिमय चाहिए, यू नीड एन एक्सचेंज मैकेनिज्म। उसका नाम है विनिमय कोष, जो बैंकिंग एंड स्टोरेज के रूप में हम देखेंगे, या बैंकिंग एंड एक्सचेंज, ट्रेड एंड बैंकिंग। अभय के लिए भी हमको एक प्रोग्राम चाहिए। अभयता कैसे आएगी? सर्वप्रथम भय क्या है? खाने को नहीं मिलेगा, या मैंने खाने की वस्तु बनाई, उसको खरीदने के लिए कोई नहीं है, या उसका उचित वैल्यू नहीं मिलेगा। मैं कुछ काम करता हूँ, आई वोंट गेट पेड, या आई गेट फायर्ड, या बुढ़ापे में मेरा देखभाल कौन करेगा, मेरे बाल बच्चे नहीं, या मेरे बाल बच्चे मेरा देखभाल करेंगे कि नहीं। ये सब भय। तो आज के दिन समाज में आप भय देखेंगे तो ये सारे भय, कोई मुझे मार देगा, मेरा पैसा चुरा लेगा, पैसा खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बच्चे का देखभाल कौन करेगा। तो अभय चाहिए। अभय कैसे आएगा? उसके लिए भौतिक वस्तु भी चाहिए और बौद्धिक समझ भी चाहिए। तो उत्पादन, विनिमय और समाधान से अभय होगा। और ये सभी चीजें जब हो जाती हैं, तब सहअस्तित्व भी प्रमाणित होगा। तो अभय के लिए फिर हमको और एक सिस्टम चाहिए, उत्पादन, विनिमय और शिक्षा के अलावा, उसका नाम है न्याय। सो यू नीड अ जस्टिस सिस्टम। आज के दिन पे देखिए, पुणे में ये भय नहीं है मुझे कि भाई कोई कुछ कर लेगा, और ये भी पता है कि कोई कुछ कर लेगा, देन आई कैन गो टू द जस्टिस सिस्टम। जैसे ये मेरा घर है, कोई आके कल मेरे से बोले ये तुम मेरा घर है ना, हो ही सकता, होता ही है, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग। सो आई एम प्रोटेक्टेड बाय द जस्टिस सिस्टम। कुछ नियम कानून है, एंड सभी लोग उसको एक समान मानते हैं, तभी वो काम करता है। जब सभी लोग एक समान नहीं मानते हैं तो सिविल वॉर हो जाता है ना। किसी भी सोसाइटी में आप देखिए, द पीपल देयर बिलीव इन द रूल्स, है ना। वहां के जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके नियमों को मानते हैं। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा में पहले से पढ़ाया जाता है, ये तुम्हारे विश्व देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको हम मानते हैं। तो इसलिए हमको अभय के लिए भी एक कार्यक्रम चाहिए। बट इट इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि ये अभी इस स्टेज में हम इसको अपने समझ के लिए देख रहे हैं। ये कब पूरा होगा, इसकी संभावना क्या है? चाहे 1 वर्ष लगे, चाहे 200 वर्ष लगे, चाहे 1000 वर्ष लगे, इवन इफ इट टेक्स 1000 years, मानव को अंततः यहीं पहुंचना, ये मेरे लिए समाधान। तो मेरा समाधान क्या हुआ? ये नहीं हुआ कि अभय प्रमाणित हो गया, क्योंकि वो तो अपने गति से ही होगा। इट इज अंडरस्टैंडिंग, ये समझना कि फाइनली लक्ष्य क्या है और वो लक्ष्य पूरी कैसे हो सकती है। वो क्लैरिटी जो है, वो जो स्पष्टता है, वो मेरे समाधान का भाग हो जाता है। जैसे मैंने बकरी रख ली, तो मुझे समझ में आ गया कि 4 वर्ष लगेंगे अभी इसको दूध देने में, सो आई वेट। और उस 4 वर्ष में मुझे जो करना है मैं करते रहता हूँ, है
है ना। वो तो बहुत छोटा एग्जाम्पल हो गया। पूरे मानव के थिंकिंग में परिवर्तन आना है, उत्पादन ठीक होना है, विनिमय ठीक होना है, करप्शन ठीक होना है, रेसिज्म जाना है ना, वॉर खत्म होना है। इट्स अ वेरी टॉल ऑर्डर। तो ये कई वर्षों का काम है, तो ये हमको अपने ध्यान में रखना चाहिए जब हम इसको यानी समाज में समाधान के अर्थ में जब देखते हैं। तो फिर उसमें हम क्या योगदान, क्या भागीदारी कर सकते हैं, उसको हम करते हैं। जैसे मैंने डिसाइड किया है, मेरा अपने व्यक्तिगत, मैं प्रतिदिन 2.5 घंटा देता हूँ समाज के लिए। वीकेंड्स में ये 4 घंटा एडिशनल देता हूँ। सो इन अ वीक आई एम गिविंग 7 into 2 14 hours प्लस दीज 4 hours 18 hours समाज के लिए। इसका आउटकम क्या होगा मुझे नहीं पता, है ना। ये 4 घंटे को कितने लोग सुनते हैं? आज 15 लोग हैं, दैट इंक्लूड्स मी, सो वी आर 14 of us इन दीज 4 hours। पर इट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका आगे क्या होगा वो अपने गति से होगा। इसको आप सुनेंगे, कितने लोग सुनेंगे, फिर अनेकों परिचय शिविर है, लोग सुन ही रहे हैं, फिर लोग अनेकों ऐसे शिविर करते हैं, है ना, गुरुजियों को सुनते हैं, योग निद्रा कोई कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऑल ऑफ इट इज गोइंग इन सम जनरल डायरेक्शन, है ना। संसार को यदि देखेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। द वर्ल्ड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्लेस। तो ये कुल मिलाकर एक चीज ध्यान में आई। तो हम कौन से क्रम में बात करें? सो नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ विनिमय। सो समृद्धि को पूरा करने के लिए उत्पादन के बाद विनिमय, एक्सचेंज सिस्टम पर हम बात कर रहे हैं। तो उत्पादन में हमने देख लिया था, 2 प्रश्न थे, क्या उत्पादन करना है और कैसे उत्पादन करना है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। ये बेसिक एक नियम है। प्रत्येक परिवार या आज के दिन जिसको कॉर्पोरेट बोलते हैं, या कई बार कंट्रीज, है ना, जैसे भारत कंट्री पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है PSU, ये लोग भी कुछ प्रोड्यूस करते हैं। क्या उत्पादन करना है, व्हाट इज एसेंशियल, एंड उसको कैसे करना है प्राकृतिक नियम अनुसार चक्रीय क्रम में, ये यदि क्लियर होता है, फिर कितना करना है ये भी क्लियर होता है, एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, तब जाके उत्पादन की मात्रा डिसाइड होती है और क्या उत्पादित करना है, क्या नहीं करना है। जैसे गांजा उगाना है कि नहीं, मानव के लिए उपयोगी है कि नहीं, है ना। क्या दारू बनाना आवश्यक है कि नहीं, या कितना दारू बनाना है, अल्कोहल, ये सारे बड़े प्रश्न हैं। तो हम उत्पादन वाले बात पर इन प्रिंसिपल बात किए। अब विनिमय कोष पर हमने बात शुरू किया था, प्रत्येक परिवार में समृद्धि के अर्थ में। तो कोष का मतलब है स्टोरेज, बैंकिंग। एवरी बैंक, जिसको हम अभी बैंक बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली स्टोरिंग द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, है ना। बट वो आलू और प्याज को नहीं रख रहा, वो तो बाहर गोडाउन में है, उसकी कोई वैल्यू है, उसको हम पैसा बोल रहे हैं। तो मनी को देखेंगे तो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, मनुष्य का आविष्कार किया हुआ एक कंसेप्ट है फॉर ईज ऑफ ट्रेड। हमने उस पर बात की थी लास्ट सैटरडे। तो अभी पैसे के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, आगे जाके उसको और क्लियरली हम देखेंगे। जैसे दर्शन में आएंगे तो मूल्य और कीमत में अंतर, द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। जैसे तुअर दाल हो गया, आलू हो गया, या कोई भी वस्तु, इसका एक उपयोगिता मूल्य होता है, एक यूटिलिटी वैल्यू होती है, और इसकी एक कीमत होती है। वो यूटिलिटी वैल्यू हमारे लिए कब है? जब हम उसको कंज्यूम करते हैं, उसका नाम है उपभोग मूल्य, कंजम्पशन वैल्यू। तो तुअर दाल की उपयोगिता क्या है कि जब मैं उसको कंज्यूम करता हूँ, है ना, जब मैं उसको उपभोग करता हूँ, तब मेरे शरीर के लिए कुछ वो पोषण देता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स देगा, कुछ प्रोटीन देगा। जैसे तुअर दाल है तो पल्स है तो अधिक प्रोटीन देगा, कुछ मिनरल्स होंगे, है ना, कुछ एनर्जी देगा, ये शरीर के लिए उपयोगी। तो तुअर दाल की कोई भी एक स्पीशीज को यदि लेंगे तो उसकी उपयोगिता फिक्स्ड है, उसमें प्रोटीन की मात्रा वो सब फिक्स्ड है ना, फॉर अ गिवन, मैंने जैसे धरती भूमि हो गया, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, ये फिक्स्ड है। परंतु इसका यदि आप प्राइस देखेंगे, ये बदलते रहता है। ये मानव का दिया हुआ प्रतीक है, इसीलिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण हमारे लिए, बिकॉज आज के दिन एंड और खास करके अभी मॉडर्न लिविंग में, आज के दिन इसको मॉडर्न लिविंग बोलते हैं। आई थिंक एनी टाइम यू लिव इन विल बी कॉल्ड
referred to as modern by the people of that time, है ना। हम आज इसको मॉडर्न बोल रहे हैं, 300 साल बाद लोग उसको मॉडर्न बोलेंगे और हमको पास्ट बोलेंगे, हिस्ट्री बोलेंगे। Someday will be part of history, 2022 someday will be part of ancient history for some distant future, right? और आज का हमारा एंशियंट हिस्ट्री विल बी प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। तो कीमत को यदि देखेंगे तो बदलते रहता है, कभी 10 रुपए हो रहा है, कभी 5 रुपए हो रहा है, 10 यूरो हो रहा है, $8 हो रहा है, $2 हो रहा है, ये बदल रहा है। तो ये जो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है ये एक अलग चीज है और उपयोगिता मूल्य एक अलग वस्तु है। ये वास्तविकता है, ये मानव का दिया हुआ है। ये आज के दिन जनरली उस सोसाइटी में कंट्रोल्ड है उसका प्राइस। जैसे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में डिमांड एंड सप्लाई, उसके साथ उसकी जो फेडरल बैंक होती है, जो सेंट्रल बैंक होती है, उसके जो नियम कानून है, उसका लेंडिंग रेट है ना, उसकी जो करेंसी होती है वहां की, उसका एक्सचेंज रेट, वो पूरा देश क्या मैन्युफैक्चर करता है तथा उसकी उस देश के बाहर कितनी डिमांड है, एंड वैल्यू चेन में वो कहां पर है। जैसे मान लीजिए फ्रांस फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है, तो 10 फाइटर एयरक्राफ्ट हमको बेचता है और 50 वर्षों के लिए गेहूं ले लेता है बदले में। नाउ इट्स अ डिफरेंट इशू कि फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है कि नहीं। आज के दिन यदि देखेंगे तो तात्विक रूप में हमको नहीं चाहिए फाइटर एयरक्राफ्ट। नोबडी वांट्स, आई मीन नोबडी मींस अ कॉमन सिटीजन डजंट वांट टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट। बट अभी जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, क्योंकि ये तो तब हम नहीं रखेंगे जब सामने वाले को भी समझ में आता है कि आवश्यकता नहीं है। हमारे जो नेबर्स हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, जो दूर के देश है उनको भी समझ में आना चाहिए कि मैं नहीं मारूंगा, तब तक यू हैव टू कीप इट। दूसरा कोई उपाय नहीं है। बट मेरी कन्विक्शन, मेरी कमिटमेंट या समझ स्पष्ट होनी चाहिए कि आवश्यक है या नहीं है मानव के लिए, कुल मेरे लिए वो समाधान। तो उसका जो प्राइस यदि देखेंगे, उपयोगिता मूल्य क्या है, फाइटर एयरक्राफ्ट का शरीर के लिए हानिकारक है, परंतु जो सर फिरा आदमी है उससे मुझे बचाता है ना। वो मैं उससे भयभीत हूं तो उसको भयभीत करके रखने के लिए मैं एक एयरक्राफ्ट रख लेता हूँ। तो ये अभयता को प्रमाणित नहीं करता है, ये निर्भयता को प्रमाणित करता है कि भाई हम मैनेज्ड भय में रहे। सो वी लिव इन टाइम्स ऑफ मैनेज्ड फियर, है ना। हाउ डू यू ऑफसेट फियर, जो भय है उसको ऑफसेट कैसा करूं। तो प्रत्येक कंट्री के जितना भी सुरक्षा वाला व्यवस्था है उसमें रहता है, उस पर हम और न्याय सुरक्षा की जब बात करेंगे उसमें आएंगे, थोड़ा सा उसमें ट्रेल चलेगा हमें। परंतु कमिंग बैक टू दिस मूल्य और कीमत में, तो गेहूं का देखें तो गेहूं का वास्तव में कोई कीमत नहीं है, वो उगता है ना। तो स्पेसिफिकली यदि गेहूं को देखो तो मनुष्य ने उसको डोमेस्टिकेट किया, डोमेस्टिकेशन वैरायटीज की एग्रीकल्चर आई। उसके पहले एक वीट की वैरायटी होती थी, अभी भारत में उसको खपली गेहूं बोलते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में। यूरोप में उसको एमर वीट बोलते हैं, EMMER। कॉल्ड एन एंशिएंट ग्रेन, लंबी लंबी उसकी वो होती है, 3 टाइम्स वैल्यू 2 टाइम्स प्राइस पर बेचते हैं अभी। तो गेहूं का वास्तव में कोई कीमत नहीं है ना। तो आज के दिन हम गेहूं के लिए पैसा देते हैं, वो क्या है कि उसको उगाने से लेकर हमारे तक पहुंचने और हमारे खाने लायक बनाने के लिए उसमें अनेकों परिवारों व्यक्तियों का समय लगा है, उनके घर चलने के लिए फिर हम योगदान करते हैं। क्योंकि गेहूं को तो उगाया प्रकृति ने, मानव उसमें फैसिलिटेट कर रहा है। यदि मैंने गेहूं उगाया मतलब बोया और वो उगता नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये होता भी है ना। यू हैव पीरियड्स ऑफ बैड क्रॉप, आपने डाला हुआ ही नहीं या कोई पेस्ट आ गई खत्म कर दी। तो स्पेशली जो ग्रेन्स या मतलब जो एग्रीकल्चर है, इसका एग्जांपल लेने से समझ में आता है कि प्रोडक्शन प्रकृति में पहले से हो रहा है। तो कीमत किस विधि से सेट हो रहा है, फिर कीमत उसकी उपयोगिता से सेट नहीं हो रहा है, वो लाभ दृष्टि से सेट हो रहा है। हमने देखा कि वृत्ति में न्याय धर्म सत्य की लाभ की दृष्टि, प्रिय हित लाभ की दृष्टि मानव में होती ही है, और प्रत्येक व्यक्ति में लाभ की दृष्टि कम अधिक हो सकती है, उसके अनुसार उसका इच्छा तय होता है, उसका चित्रण तय होता है। और क्योंकि मैं अपने आप को शरीर माना हुआ हूं और मेरे सुख का स्रोत मात्र भौतिक वस्तु या पैसा माना हुआ है,
कि पैसे से मुझे अभय मिलेगा, पैसे से व्यवहार मिलेगा, है ना, बॉक्स नंबर 4, ये हमने फर्स्ट डे ही चर्चा किया था, ये प्रधान ऑब्जेक्टिव है ह्यूमंस का, मनुष्य का। तो सभी लोगों में ये लाभ दृष्टि व्याप्त हो गई है। तो फिर मैं ये प्रतीक्षा करता हूं कि अधिकाधिक मुझे कितना मूल्य मिले, इसीलिए डिमांड और सप्लाई की सिस्टम आती है कि जितना डिमांड है उसके अनुसार यदि सप्लाई कम है तो हम अधिक मांगेंगे। व्हाट डज दैट मीन? डिमांड एंड सप्लाई, दैट मैं उसको एक्सप्लॉइट करता, आई टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। उसके दो कारण है, एक तो मैं स्वयं ही भयभीत हूं, आई एम कंफ्यूज माई सेल्फ। दूसरा, जिस व्यक्ति को मैं एक्सप्लॉइट कर रहा हूं उसके साथ मुझे संबंध दिखता नहीं, आई डोंट केयर फॉर हिज फैमिली और हिज वेल बीइंग, है ना। और ये आधुनिक अर्थशास्त्र की बहुत ही फंडामेंटल एक असम्पशन है ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एक वेल्थ ऑफ नेशंस बोल के एक आदमी ने पुस्तक लिखी थी, एडम स्मिथ नाम से, ब्रिटिशर था। तो वन ऑफ हिज लाइन्स इज वेरी फेमस, यदि मैं उसको ठीक से याद कर पाऊं। उसने लिखा कि द बेकर डजंट bake bread and kind of bring it to you because he wants to feed you. He bakes bread because he wants to take care of his own family. And इस भाव से जब एक से अधिक लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब इकोनॉमिक्स का फ्लो होता है। वो एक्चुअली सही बोला, क्योंकि बेकर में लाभ की दृष्टि है वो सही पहचाना। उसको ये नहीं पता है कि जीवन है, वृत्ति है, वृत्ति में लाभ की दृष्टि है, तुलन की क्रिया में। ये सब नहीं सोचा एडम स्मिथ ने, परंतु ये तो सही पहचाना, लाभ की दृष्टि के अनुसार फिर अर्थशास्त्र तय होता है। तो जिसको कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बोलते हैं, इस लाभ की दृष्टि पर आधारित है कि प्रत्येक मानव में लाभ की दृष्टि है, वो अपने प्रॉफिट या अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करने का प्रयत्न करेगा। वो सही है, क्योंकि अभी जो भ्रम, उसके मूल में हम कारण देखें कि क्योंकि जीवन या हम या मैं अपने आप को शरीर मान लेता हूं, तो मैं ये मान लेता हूं कि मेरी सारी आवश्यकताएं शरीर की पूर्ति या भौतिक आवश्यकता से पूरी होगी। और क्योंकि जीवन में इच्छा निरंतर है तथा वृत्ति की क्रिया भी अक्षय है, इसीलिए प्रॉफिट इज ऑल्सो एंडलेस, विच इज वाई प्रॉफिट नेवर स्टॉप्स। क्योंकि जीवन की जो इच्छा विचार आशा है ये अक्षय है, ये कभी क्षय नहीं होता, इनएग्जॉस्टिबल है ना, एग्जॉस्ट कभी होता नहीं। एंड भौतिक वस्तु में सीमित है, प्रॉब्लम तो आएगा ही। तो ये मूल में लाभ की दृष्टि है। इसको फिर कुछ लोगों ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स लाया कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, सभी का भला होना चाहिए, तो स्टेट डिसाइड करेगा, तो सोशलिज्म का पैदा हुआ, है ना। फिर उसके बाद कम्युनिज्म आया, उसने ये कहा कि भाई सभी के पास समान रूप में होना चाहिए, इक्वल, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ होगी नहीं, जो भी प्रॉपर्टी है वो स्टेट की होगी, समाज की होगी। प्रॉब्लम क्या हो गया, उसके मूल में जो आदमी बैठा है या उसकी जो काउंसिल बैठी है, उनमें भी प्रिय और लाभ की दृष्टि है, वो अपना चलाना चाहता है। तो फाइनली कम्युनिज्म भी फेल हुआ, है ना। बहुत सारा अत्याचार भी हुआ, रशिया में बहुत सारा अत्याचार हुआ, चाइना में हुआ। चाइना सपोजिटली कम्युनिस्ट स्टेट, बट उसकी जो इकोनॉमिक्स है वो कैपिटलिस्टिक। तो उसका रूलिंग जो है कम्युनिज्म के नाम पे ऑटोक्रेटिक है ना, एक अधिकारवाद, जैसा राजा होता है। रशिया में भी वैसे ही है, रशिया में परंतु कम्युनिज्म नहीं है, खत्म हो गया, पर रूलिंग जो है एक अधिकारवाद। उसके प्रेसिडेंट ने ये डिसाइड कर, मतलब वो लॉ पास करा ली कि हमेशा हमेशा के लिए मैं ही रहूंगा। तो कुल मिलाकर यदि देखें तो इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ी चीज है जो पूरे विश्व को आज के दिन चला रहा है, जो हमारे सारे नियमों को तय करता है, और उसके मूल में मानव की कुछ दृष्टियां या सोच विचार। ठीक, मैं जो पैसा सोचता हूँ कि मेरे बैंक बैलेंस में कितना होना चाहिए, इसके मूल में भी मेरी पैसा के बारे में मान्यता। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पैसा छोड़ दूं, क्योंकि खाने को नहीं मिलेगा, परंतु मूल वस्तु क्या है और पैसा, इन दोनों में यदि मैं अंतर, है ना, डिस्टेंस को यदि समझ पाता हूँ, तो मेरे उसके प्रति जो साइकोलॉजिकल जो एक फसावट है उससे मैं मुक्त हो सकता हूँ। देन आई कैन यूज मनी द वे इट इज यूज्ड इन द वर्ल्ड टुडे विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय इट, है ना। अभी मैं साइकोलॉजिकली उससे अफेक्ट हो जाता हूँ। ये कब हो पाएगा, जब जीवन, शरीर, वस्तु और कीमत, ये चार में हमको भेद समझ में आता है। जीवन मतलब सोचने वाली इकाई, फॉर नाउ शरीर, शरीर के लिए उपयोगी वस्तु, वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रतीक,
का नाम है पैसा। अभी क्या हो गया है, पैसा मेरे सम्मान का आधार, मेरे सफलता का आधार है ना, मेरे संबंध का आधार। विवाह संबंध भी पैसे से तय होता है, राइट। तो अभी पता चला, मतलब अभी जैसे अभी भारत में भी आ रहा है, बट अमेरिका में इट्स क्वाइट कॉमन। अभी बहुत सारे विवाहों में बताते हैं दे डू समथिंग कॉल्ड एज अ प्री नप्शियल एग्रीमेंट। तो विवाह के पूर्व एक नेगोशिएशन होता है दोनों तरफ के लॉयर्स के बीच कि यदि हमारा डाइवोर्स होगा तो डाइवोर्स के सेटलमेंट कैसा होगा। ये डिसाइड या निर्णय होने के बाद फिर विवाह में प्रवेश करें। हमने क्या कर दिया, जो बौद्धिक भौतिक आयाम है उसमें से भी उसका जो प्रतीक है पैसा, उसको व्यवहार के लिए आधार बना दिया। जबकि व्यवहार मानव और मानव के बीच है ना, मूल्य के अर्थ में है, जिसको हमने काफी विस्तार से देखा। संबंध है, मूल्य है। उस संबंध को पूरा करने के लिए जो ममता मूल्य है, जो केयर है, उसके लिए वस्तु लगता है। बाकी 8 मूल्य के लिए वस्तु नहीं लगता है। विश्वास, सम्मान, स्नेह, कृतज्ञता, गौरव, प्रेम के लिए मनी इज नॉट नीडेड। ओनली केयर, एक ही मूल्य के लिए वस्तु की आवश्यकता लगती है। जैसे आप अपने बच्चों को खिलाते हैं, केवल उसको ममता ही पहुंचेगा यदि हम ममता भाव से कर रहे हैं। ममता भाव से नहीं कर रहे हैं तो केवल प्रोटीन ही पहुंचेगा, ममता नहीं पहुंचेगा। जैसे बच्चे को भूख लग रही है, मैं डांट के उसको खिलाता हूँ और वो खा भी लेता है, तो मूल्य नहीं पहुंचेगा, प्रोटीन पहुंचेगा, कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचेगा। उसके शरीर के लिए पोषण होगी, उसके जीवन के लिए कोई भी पोषण हम नहीं कर पाएंगे। और इसके करने के बावजूद हमको विश्वास, सम्मान, स्नेह, इस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका भी पोषण नहीं होगा, उसकी उस अर्थ में तृप्ति होना असंभव। ये क्रक्स है इस मुद्दे का। अभी तक जो बात हुई, किसी को कुछ रखना है, पूछना है, शेयर करना है तो बोलिए, नहीं तो आगे जाते हैं। भैया मुझे एक सवाल है। जी। जो आपने कहा कि पैसा सम्मान का आधार है, तो ज्यादा से अभी तो है सम्मान के आधार से लोग असुरक्षा के लिए ही पैसा इकट्ठा करते हैं, सुरक्षा वैसे तो वो असुरक्षा का आधार है, ऐसा कहना ज्यादा उचित होगा ऐसा मुझे लगता है। सम्मान कब जुड़ेगा, जब मैं आवश्यकता से बहुत अधिक मैंने जमा किया है, तब वो सम्मान का आधार। फिर मैं कंपैरिजन में जाऊंगा कि मेरे पास ज्यादा है या उसके पास ज्यादा है। लेकिन जब तक मेरे अंदर असुरक्षा ही भरी हुई है, तो वो सुरक्षा का आधार है ऐसा मुझे लगता है, इंस्टेड ऑफ सम्मान का आधार। जी ठीक है, मैं सहमत हूँ आपके बात से। यदि हम डेवलपमेंट स्केल, इसका प्रोग्रेसिव स्केल को देखेंगे तो सर्वप्रथम सुरक्षा का ही आधार। परंतु यदि हम देखें तो जैसे गांव में चले जाइए, आप भी गांव गए ही होंगे, वहां जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो पैसे का है ना, मैंने पूना या हैदराबाद, बेंगलोर जैसे शहर की तुलना में बहुत कम है। वहाँ की लाइफस्टाइल भी बहुत कम है, मतलब कितना वो कंज्यूम करते हैं इत्यादि। तो जितना पैसा हमारे पास से भी उनके पास पहुंच जाता, तो उनका तो असुरक्षा वैसे ही पूरा हो जाता, पूरी जिंदगी निकाल लेते हो। हमारे 1 वर्ष के खर्चे या 2 वर्ष के खर्चे में वो शायद 10 या 12 वर्ष या 50 वर्ष भी निकाल सकता है। वहां पर भी यदि स्केल के रूप में देखेंगे तो हम यही पाते हैं कि जिसके पास 10,000 स्क्वायर फुट जमीन है, उसका उसके प्रति एक मान्यता होता है कि मैं इतना बड़ा हूं। तो ये असुरक्षा और सम्मान दोनों एक साथ चलता है, पीछे पीछे चलता है। कुछ लोगों में हो सकता है कि सम्मान का आधार नहीं है, परंतु जनरली देखेंगे तो सर्वप्रथम असुरक्षा और उसके साथ साथ सम्मान चलता ही रहता है। बहुत ही कोई पिछड़ा यदि कोई जगह है ना, या कोई वर्ग है जिसको बिल्कुल खाने को ही नहीं, तो सम्मान का आधार नहीं है। जैसे जो लोग भेड़ बकरी चलाते हैं, पुणे में मैं जहाँ रहता हूँ, पीछे एक पहाड़ है घर के बगल में ना, तो पीपल स्टिल रेयर शीप। तो इसमें कई लोग अपना बकरी लेकर आते हैं। इंटरनेट इज अनस्टेबल, कैन यू स्टिल हियर मी? आवाज आ रही है? हाँ याद है, याद है। बिकॉज आज मेरे फोन गायब हो गया, सो आई एम डिपेंडेंट ऑन द।
तो जो आदमी बीच बीच में डिस्टर्बेंस है लेकिन आ रही है। तो जो आदमी बकरी पाल रहा है उसमें भी ये सम्मान रहता है कि मेरे पास 5 है, उसके पास 10 है। तो वो अपना बेटी का जब विवाह करने जाएगा, जो 10 बकरी वाला है वो 10 या 12 वाले पर ही देखेगा। जिसके पास केवल 4 बकरी है या बकरी ही नहीं है, दोनों ही हमारे टर्मिनोलॉजी में बोथ आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, राइट। बट ये वाला भाव साथ में रहता ही। हाँ, इसके आधार पर हम तो आइदर पैसे से कंपैरिजन करेगा या वस्तु से कंपैरिजन करेगा, बट कंपैरिजन ही करेगा। कंपैरिजन करेगा, लाभ रहता ही है उसमें। तो वस्तु को सम्मान का आधार मानना ये बहुत ही प्रारंभिक क्रम से शुरू हो जाता है। यदि आप मतलब अबॉर्जिनल ट्राइब्स में भी चले जाइए, इवन देयर यू विल फाइंड दैट द सोशल सिस्टम या स्ट्रक्चर इंक्लूड्स दिस कि किसके पास कितना है। जबकि अकॉर्डिंग टू अस उनको खाने के लिए जगह नहीं है, दे डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, उसका जो साइकोलॉजी है उसके अराउंड है ना, तो उसका असुरक्षा भी रहता है और साथ में ये सम्मान वाली चीज, तो ह्यूमंस में दोनों पाया जाता है एक ही साथ। इसमें शायद पता नहीं, इस नोट्स आई टू एम लुकिंग एट दिस नोट्स आफ्टर वेरी लॉन्ग मेनी इयर्स, इसमें एक्सरसाइज करता था मैं, आई कैन प्रोबेबली और वी कैन डू इट लेटर आगे, एक यू नो कि भाई घर के हम वेल्थ को कैसे वो करें, बट वी डू इट लेटर। बट कुल मिलाकर ये वाले पॉइंट पे तो ये रखना था मुझे। और कोई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा भैया भैया बोलिए। अभी मैंने एक बात कही, भैया जी, जैसे आपने जब थोड़ी देर पहले जी ये बात समझा रहे थे कि मैं समाज को अपनी 2 घंटा देता हूँ और उसका क्या आउटपुट आएगा ये समझने वाले की दृष्टि पर है। भैया जी, यहाँ मेरा एक ध्यान गया, एक्चुअली आज पूरे दिन काफी सोचना रहा और सोचते वक्त ये ध्यान आया कि मेरा समझदार होना भी बहुत जरूरी है और मैं समझदार होकर उपलब्ध हो जाऊं और तन मन धन से सामने वाले मानव को मानव बना दूं, ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो भैया जी, जब हम संबंध को पहचानते हैं और जब हमें पता है कि ये मेरी बहुत बड़ी जरूरत है कि सामने वाला भी समझदार हो जाए, तो भैया जी फिर ये मन में नहीं आता कि हम ये कहें कि सामने वाला अपने तरीके से समझेगा, तो हमें ये भी एक दायित्व लगता है कि जो व्यक्ति टीचर है, जैसे मैं अभी भी टीचर हूँ और आगे भी टीचर होंगी एक समझने की दिशा में, और जब मेरी ये दायित्व मेरा नहीं बन जाता कि मैं तन मन धन से हर प्रयास वो करूं जिससे कि मैं सामने वाले को अपनी वस्तु पहुंचा ही पाऊं। जैसे एक लाइन भी आती है कि अगर मैं सामने वाले व्यक्ति को समझा नहीं पा रहा हूँ तो ये भी मेरी योग्यता में कमी है, जैसे ये बात आती है। तो इसको इस दृष्टि से देखना नहीं ठीक है, मतलब कि मेरा ही दायित्व है कि क्योंकि मैंने वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास किया है, सर्व शुभ के लिए सोचा है, तो मुझे समझाना ही है, मतलब इसका भी मैं दायित्व लूं, मतलब मैं अपने लिए ऐसा सोच रही हूँ। क्या इस तरीके से सोचना दृष्टि नहीं चाहती है? नहीं, बिल्कुल ये वाला आपने इसके लिए ठीक ही है कि हम तन मन धन से अपना हम प्रयत्न करें, पर वो करने के बाद भी मतलब वो उस बात के लिए कहा गया है कि हम ये ना सोच लें कि सामने वाला बेकार है ना, उसका अवमूल्यन कर दें या हम अपना दायित्व से ही हट जाए, जो हमारा समाज के प्रति एक दायित्व है। बट वो सब करने के बाद भी उसके साथ ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस अनुपात में चीजें जाएंगी। इट्स लाइक सेइंग कि भाई, आपने कहा ना कि आप टीचर हैं, तो आपको ये पता है कि भाई फाइनली एक बच्चे को कैलकुलस सीखना है ना, एंड व्हेन दे कम टू यू दे आर इन ग्रेड 1, तो आप कैलकुलस को ग्रेड 1 में बता दो, राइट, सो यू नो कि उसको उनको 12 वर्ष लगेगा, या फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में है ना, या ग्रेजुएशन में बता रहे हैं, तो
तो ये भी एस्टिमेशन चाहिए कि मनुष्य में जो चेंज या परिवर्तन होना है किस क्रम से होगा। सभी में एक जैसा परिवर्तन होता भी नहीं। जैसे सभी बच्चे गणित को या मैथमेटिक्स को एक ही जैसे लेते नहीं, सभी बच्चे पोएट्री को एक ही जैसे लेते नहीं, जीवन एक ही होता है। मैं ये कह रहा था कि उस पक्ष को भी समझना पड़ेगा, तब हमारा जो अपेक्षा है समाज में परिवर्तन का वो रैशनलाइज होगा। नहीं तो हम कुछ अपना भ्रमित एक एस्टिमेशन बना लेंगे और बहुत सारा मेहनत करेंगे और दुखी हो जाएंगे कि चेंज नहीं हो रहा है। दैट्स लाइक सेइंग कि मैंने एक नारियल का पेड़ लगा दिया और मैंने ये एस्टिमेशन नहीं किया कि वो कितने वर्षों में फल देगा, एंड एवरी टाइम एवरी ईयर आई कम एंड सी कि उसमें फल नहीं है, एंड आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट। या आई ट्राई हार्डर, सो आई शुड ट्राई हार्डर, बट ओनली एज मच एज इज पॉसिबल, राइट। उसके बाद आई हैव टू लेट गो एंड लेट इट हैपन। उस भाग को मैं कह रहा था। जी भैया, मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से पहुँची और पहले भी मैं आपका भाव समझ पा रही थी। भैया मेरा ना थोड़ा इस तरफ ध्यान जा गया, मतलब जैसे कि मैं कैसे निर्धारित करूँ कि 2 घंटा सफिशिएंट है समाज के लिए, या मैं कैसे निर्धारित करूँ कि 3 घंटा सफिशिएंट है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी मेरी कुछ घर घर को लेकर ज़िम्मेदारियाँ होंगी, कल को मैं जिस भी परिवार में जाऊँगी या अभी भी हूँ, उसको छोड़कर बाकी जितना भी वक़्त होगा वो मैं सारा समाज के लिए समर्पित कर दूँ। एक मतलब ऐसा मैंने फ़ील करा। तो जैसे जब आपने ये कहा ना कि हम 2 घंटे देते हैं या 3 घंटे हम डिसाइड करते हैं, तो मैं ऐसा सोच पाई कि हम ये कैसे निर्धारित करें कि हम 3 घंटे देंगे तो ये ठीक चल रहा है, मतलब मन को ठीक लग रहा है। जैसे ऐसी एक लाइन भी आती है, जितनी बड़ी उपयोगिता उतना बड़ा सुख। तो लिटरली मैं ऐसा फ़ील कर रही थी कि मतलब जितनी ज़्यादा मैं समाज के लिए उपलब्ध हो पाऊँगी, उतना मेरा जागृति का क्रम भी, मेरा खुद का विकास भी, और क्योंकि समाज में विकास होगा तभी शुभ के अर्थ में घटनाएँ घटेंगी। ऐसा मैं देख पा रही थी भैया कि एक होता है ना कि जुनून सा हो एक कि करना है, मतलब अच्छा ही करना है और ये ज़रूरत भी है। कोई कोई एहसान भी नहीं है, ज़रूरत भी है। इस तरफ मेरा ध्यान जा रहा था भैया। नहीं, बिल्कुल। इसमें हम और आगे बात करेंगे, ये बार बार चीजें आएगी। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी इसमें कुछ व्हाइट बोर्डिंग का कोई सिस्टम है क्या, सो आई कुड ड्रॉ समथिंग या राइट समथिंग। गिव मी वन मोमेंट सो दैट कहीं तो मैंने यूजर आईडी पासवर्ड मैं यूजिंग some shared account, उसका यूजर आईडी पासवर्ड ही गोल हो गया। आई थिंक आई फॉरगॉट इट। कहीं लिख के रखा था मैंने, आई कांट रिमेम्बर नाउ। एनीवेज हम वापस आ जाएंगे उसमें। where are we? Maybe I can do this one. ये ठीक हो गया। ये व्हाइट वो दिख रहा है आप लोगों को? ये व्हाइट व्हाइट स्पेस दिख जी, रहा है? जी भैया। ओके, तो बहुत सिंपल चीज है, बट ये आपको मैंने कम से कम मैंने देखा कि उसको कई वर्षों से स्क्रूटिनाइज करने के बाद भी ये आगे दर्शन के जो डिटेल अध्ययन की विधि और ये सबसे भी जुड़ता है। बट आपने अभी जो कहा उसके लिए बहुत शॉर्ट, इसको बोलते हैं ना, समटाइम्स सम सॉल्यूशंस आर वेरी शॉर्ट बट एलिगेंट। प्रत्येक मानव के 4 जीवन होते हैं ना एज एडल्ट्स। एक विद्यार्थी का जीवन है ना, दूसरा फैमिली, विद्यार्थी, then you have
फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एक बहुत बड़ा शब्द है, आर्थिक, सोसाइटी, राइट, बहुत ही सिंपल चीज है ना, सभी को पता ही है, बट जनरली वी डोंट कीप इट इन माइंड जब हम अपने मने एक्चुअली कुछ साइट में ड्रॉ इरेजर कुछ आ गया इसमें, आई डिड समथिंग रॉन्ग, राइट, अभी भी हम देखेंगे तो लगभग है ना, फ्रॉम एज 6 ऑनवर्ड्स अप टू द एज ऑफ 25, 26 नाउडेज, 20 वर्ष हमको विद्यार्थी बनने का अवसर दिया जाता है। The idea is कि ये जो विद्यार्थी के जीवन से हम गुजरते हैं, it prepares us for the rest of life, which is this family, financial and societal life. आज के दिन यदि देखेंगे, ये जो स्टूडेंट लाइफ है, ये हमको सोसाइटी की हिस्ट्री ये सब के बारे में बहुत सारी जानकारी दे देती है, बट फाइनली ये जो होता है ये आपको एम्प्लॉयबल बनाता है, या आप जाके कोई कंपनी खोलेंगे, तो फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू मनी, है ना। तो आप यदि फिलोसफी भी पढ़े इधर, फाइनली यू विल वर्क एज अ प्रोफेसर, आप प्रोफेसर के रूप में है ना पैसा कमाएंगे, कुछ काम करेंगे, उससे कुछ आपकी वैचारिक भी तृप्ति होगी, बौद्धिक तृप्ति भी होगी, जो विद्यार्थी वाला पक्ष है, एंड इट इज अज्यूम्ड कि आपने जो काम किया उससे समाज में कुछ मिला। जनरली पीपल इस कनेक्शन को देखने जाते नहीं कि मैं जो नौकरी कर रहा हूँ या जो भी जॉब कर रहा हूँ इसका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट। जो सोशियोलॉजिस्ट है वो सोचते हैं, जो एजुकेशनिस्ट होता है वो ये काम करता है, फिर उसको लगता है कि समाज के लिए मैंने कुछ किया, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा दी, कुछ किया, यदि कोई सोचता है तो। बट अदरवाइज जनरली लोग उस कनेक्शन के बारे में सोचते नहीं है, केवल कमाते हैं, कमा के क्या करते हैं उसको परिवार में देते हैं। अब कोई शादी विवाहित है तो वैवाहिक उस जीवन में देगा, किसी की विवाह नहीं हुई तो अपने माँ बाप को देगा, भाई को देगा, किसी को तो देगा। जनरली जब हम वयस्क हो जाते हैं एज अडल्ट्स आफ्टर द एज ऑफ 25 और 30, हम इन दोनों में रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो परिवार के अंदर कुछ किचर पिचर होता है, या परिवार बढ़ जाता है, या बच्चे हो जाते हैं, उसका डायपर बदलो इसमें लग जाते हैं, या उसके भरण पोषण के लिए फिर हमको ये फाइनेंशियल आर्थिक पक्ष को सुरक्षित करना। जब अभी भय की बात हो रही थी, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ विनिमय एंड कोष, विनिमय मतलब पैसा, तो पैसे के आदान प्रदान। सो ऑल आवर मनी इज इन द बैंक, राइट, फॉर मोस्ट ऑफ अस। कहीं तो हम सुरक्षित रखते हैं उसको, अपने वेल्थ को, उसको हम बैंक नाम दिया। कोई स्टॉक मार्केट में डालता है, दैट्स आल्सो काइंड ऑफ बैंक, बट greedy bank, right? Yeah, a fluctuating bank. The stock market is a fluctuating bank. कहीं डाल देते हैं, गोल्ड में डाल देते हैं, कोई है ना, you store it in some form as a bitcoin, as gold, as a house, things that don't depreciate. You don't say I'm investing in a car because you're going to use up the car, वो तो depreciate होने वाला है। That's for you to consume, आपके सुख के लिए या आपके परिवार के सुख के लिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को, जब आप सोसाइटी की बात करते हैं, अभी प्रॉब्लम क्या होता है, हम जब सोशल चेंज चाहते हैं, एनीबडी हु वांट्स सोशल चेंज, डिजायर सोशल चेंज, जो बोलता है मैं सोसाइटी के लिए समर्पित हो जाऊंगा, तो वो सोसाइटी के लिए तब समर्पित होता है जब वो मानता है दैट आई हैव समथिंग वेरी वैल्यूएबल दैट आई कैन गिव टू सोसाइटी। जिसका मतलब मेरा समझ वाला पाठ पूरा हो गया। दिस इज समाधान, है ना। विद्यार्थी मीन समाधान। ऐसे मैं फिजिक्स का विद्यार्थी बनता हूँ तो फिजिकल रियलिटी के प्रति मुझे समाधानित होना पड़ेगा। In the ideal sense, a lot of people study physics just because they want a job. So they will just use physics to earn money. That's it. तो उसका जो नॉलेज ऑफ फिजिक्स है वो केवल फाइनली अर्पित हुआ फाइनेंस में, पैसे में। उसका क्या करेगा, वो भोगेगा। तो भौतिक वाला जो बॉक्स था हमारा, बॉक्स नंबर 4, दिस इज बॉक्स नंबर 3A, दिस इज बॉक्स नंबर 3B, दिस इज बॉक्स नंबर 2 and 1 that includes the understanding of the other boxes। जो हमारा शिविर का फर्स्ट बॉक्स है, देखिए वही चीज बार बार आएगी। कुल मिलाकर मनुष्य का जीवन उतना ही है, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स आल्सो इन मेनी वेज। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हम करते हुए इसमें समय दें, जो आपका अभी का क्वेरी था। कितना समय देंगे आप? ये आप इसको 1, 2 और 3 को पूरा करके जो बचा हुआ समय है उसको 4 में देंगे। सिंपल है ना।
इट कांट बी एट द कॉस्ट ऑफ 1, 2 and 3, बिकॉज आपकी यदि समझ की वही बंद हो जाती है तो इसमें आप जितना दे सकते हो वो भी बंद हो जाएगा। फाइनली आपकी सेटिस्फैक्शन किससे है? आपने समझ से। सो देन यू हैव टू चूज कि सोसाइटी में मैं क्या करूंगा। उसके लिए 5 आए हैं। फिर शिक्षा में आप देखेंगे तो लोक शिक्षा, शिक्षा संस्कार, लोक शिक्षा में परिचय, कुछ भी है ना, इंट्रोडक्टरी, कुछ भी, कोई योग सिखा रहा है, कोई फ्री में ये क्लास ले रहा है, वो दैट्स व्हाट पीपल डू। कोई सोसाइटी के नाम से एनवायरनमेंट को बचा रहा है तो बॉक्स नंबर 3 को बचा रहा है, ग्रीन पीस फाउंडेशन हो गया। People are doing something for society by stopping child kidnapping, for example. They are also doing something for society. Generally, जो not for profit या NGO में काम करते हैं, they make this their life's purpose. But घर कैसे चलेगा? So you need some money. So then the NGO pays you money. तो कोई फंडिंग वंडिंग का सिस्टम होता है, इससे इसमें पैसा आता है। उस पैसे को लेकर फिर वो घर को चलाते हैं। और फ्री टाइम में रात में किंडल में कोई पुस्तक पढ़ लेंगे, सेपियंस पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, जो भी, या समय काटने के लिए कुछ पढ़ लेंगे। जब हम दर्शन के अध्ययन की बात कर रहे हैं, द ऑर्डर इज एक्चुअली गेटिंग रिवर्स्ड। हम ये कह रहे हैं कि मेरा जो प्रधान दायित्व है वो समझने का है। दैट डजंट मीन कि मैं बाकी ना करूं। एक छोटा पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है जो जब मैं इसमें अधिक फोकस कर रहा हूं, है ना, क्योंकि इसके थ्रू मैं इन सबको समझने का प्रयत्न करता हूं। यदि मैं किसी दर्शन का अध्ययन कर, एनी दर्शन शुड आंसर ऑल दिस। एंड इसके अलावा जो मैंने स्पिरिचुअल या एग्जिस्टेंशियल जो क्वेश्चन है उसको भी वो आंसर करेगा। जो हमारा बॉक्स नंबर 1 है ऊपर, स्पिरिचुअल। तो मैंने अपने लिए क्या किया है, इसको मैंने स्थिर कर दिया। ये मेरा स्थिर है। मेरी एक बेटी है, मेरी पत्नी लगभग उसको पूरे दिन संभाल लेती है या वो खेल लेती है। ठीक, इसके लिए मुझे एक अभ्यास करना है। अब मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ ना। सो आई हैव टू डू सम प्रैक्टिस which is according to the darshan. अब मैं उसके क्रम में हूँ, उसको सजाने के क्रम में हूँ। That will take time. Many people jump into this in the beginning. तो आपके प्रवृत्ति के ऊपर है। So the answer to your thing is, or response is not an answer. जो response है आपने जो कहा है, उसके लिए response ये है कि अभ्यास या practice according to the darshan क्या है। So this darshan says आपको कर्म अभ्यास करना है। स्वधन बोल के concept में हम आएंगे। So that is a separate अभ्यास। And दूसरा है, मेरे पास रुपी का साइन नहीं है। The world understands money as a dollar sign, means to earn money, means या saved up, one of the two, या sponsored, है ना, saved up या sponsored, कुछ भी। स्पॉन्सर कोई भी कर सकता है, आपकी पत्नी कर सकती है, पिताजी ने कर दिया, समाज ने कर दिया। सो फाइनली जब हम समाज सेवा में पूरा टाइम करते हैं and you get paid for it, actually society is paying for it in some form. ये स्पॉन्सर कर रहा है आपके इसको, उसको लेके हम इसको चलाते हैं। क्योंकि यहाँ एक तो कुछ भौतिक खर्चे हैं, खाना पीना, दिस इज द बेसिक थिंग्स, राइट। फिर आपके लाइफस्टाइल के अनुसार आप किस कंट्री में हैं। जैसे आज के लेट अस से, आई डोंट नो वेदर केविन हैज जॉइंड, लेट्स अज्यूम ही जॉइंड, वो अभी जर्मनी में बैठे हैं ना। अब वहाँ की जो लाइफस्टाइल है, जो बेसिक मिनिमम लाइफस्टाइल जिसका मनुष्य अभ्यस्त हो गया वहाँ के शहरों में, उसको पूरा करने के लिए जितना रिसोर्सेज चाहिए, इट्स अ लॉट। तो उसके अनुसार जितना पैसा चाहिए इज गोइंग टू चेंज। उसके लिए फिर कितना एफर्ट चाहिए इज गोइंग टू चेंज। वो मिनिमम थ्रेशोल्ड वहाँ डिसाइड हो रहा है। पुणे में रहते हुए मेरे घर का मिनिमम थ्रेशोल्ड, आपके घर का मिनिमम थ्रेशोल्ड अलग होगा। मेरे घर का मिनिमम थ्रेशोल्ड गांव के आदमी का मिनिमम थ्रेशोल्ड अलग होगा। सो इफ दिस इज डन, देन यू हैव द लिबर्टी टू से कि मैं समाज के लिए इतना समय दूंगा, कितना दूंगा। यदि मैं इसी पर अधिक फोकस कर रहा हूँ एंड आई फील लिमिटेड कि मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ, मैं समाज को क्या दूं, देन नहीं होगा। आई फील कि नहीं, मुझे थोड़ा तो पता चल गया, मैं थोड़ा तो कर लेता हूँ, तो ठीक है, थोड़ा कीजिए। उसमें गृहस्थी की जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करते हुए करेंगे। इसको ताक में रख के ये नहीं खड़ा होता है। हो सकता है आप कर लेंगे, मैं भी ऐसा करूं और सब लोग ऐसा करेंगे तो ये डूब जाएगा। तो आज तक मनुष्य जो सोचा भी ना, अभी भी देखिए वर्ल्ड की जो थिंकिंग वो कैसी है। द कैपिटलिस्ट सिस्टम अज्यूम्स कि जब तक फाइनेंशियल स्थिरता है
तब तक ये स्टूडेंट विद्यार्थी जो है ये आपका बौद्धिक जीवन है ना, बौद्धिक, हिंदी में आ गया, लेट मी गो देयर एंड मेक इट, या ये बौद्धिक के ऊपर वाला, ये बौद्धिक है ना। तो ये अज्यूम करता है कि जब तक आपका फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग है, आपकी बौद्धिक आवश्यकताओं को तो बात ही नहीं करता, क्योंकि वो तो शिक्षा तंत्र की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। समाज भी खड़ा हो जाएगा और परिवार भी सुखी रहेगा। एंड टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू, क्योंकि परिवार सुखी रहने के लिए समाज की स्थिरता और आर्थिक स्थिरता, कुछ बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्लीनलीनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, ईज ऑफ सिविक लाइफ, ये सब आता है। अभी कल ही आज पुणे के टाइम्स ऑफ इंडिया में आया वर्ल्ड्स 10 हैप्पीएस्ट सिटीज है ना, या बेस्ट प्लेसेस टू लिव इन, नॉट हैप्पीएस्ट सिटी, बेस्ट प्लेसेस टू लिव इन। उसमें एक ऑस्ट्रियन सिटी है वियना, वो नंबर 1 में आया है। ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड में, वो दूसरा है। कैलगरी है कनाडा से, टोरंटो है, एक जापानीज सिटी है। मोस्ट लिवेबल सिटीज इन द वर्ल्ड, बॉटम 10 में यू हैव ऑल दीज अफ्रीकन एंड एशियन एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, अफगानिस्तान, काबुल। There's no stability, right? You're getting bombed. So दर्शन क्या कह रहा है? दर्शन ये कह रहा है कि दिस इज द क्रम 1, 2, 3 and 4। हर व्यक्ति में समाधान, हर परिवार में समृद्धि, समाज में अभय है ना, which will include many things। So परिवार में समृद्धि है तो संबंध और समृद्धि दोनों चीजें आ जाएंगी, तथा पर समाज। तो हमको फिर ये तय करना पड़ेगा कि ये तय करना पड़ता है कि फिर हम अपने जीवन शैली में कितने में किसमें कितना समय देंगे। इसमें कुछ मिनिमम समय है, वो उसके फेज के अनुसार होता है। यू कैन नॉट ब्रिंग इट डाउन। जैसे आपकी अभी भी विवाह हुई है, यू कांट बी टेलिंग योर वाइफ ऑफ 3 days की मुझे जाके 7 दिन का शिविर लेना है। यू हैव टू स्पेंड टाइम विद हर, है ना, वही न्याय है। ठीक है जी, जी थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मदद करेगा ये। और इसके पहले जो मैंने कहा था, मैंने ये कहा था कि एज अ स्टूडेंट, मैं कब तक स्टूडेंट हूँ? जब तक मैं जागृत नहीं हो जाता, जब तक समाधान नहीं हो जाता। उसके लिए समझना पड़ेगा कि समाधान का तात्पर्य क्या है। मैं बोल देता हूँ बढ़िया से चीजों को, ये समझ का एक स्तर है। उसको सुन के लोगों को अच्छा लगता है, वो भी एक प्रमाण है कि मैं कुछ तो समझा हूँ। बट देन आई हैव टू ग्रेड माई सेल्फ, है ना, कि मैं कहाँ तक पहुंचा। उसके लिए दर्शन गिव सम टूल्स, है ना। टूल्स का मतलब कुछ नियम है कि भाई हमारी समझ कहाँ तक पहुंची, कुछ शब्द, कुछ क्लूज देता है। भास एक होता है, एक आभास होता है। तो मेरी समझ कहाँ की है, कौन से स्तर की, मुझे तय करना पड़ता है। उसके साथ फिर मैं जितना भी सिंसियरिटी लगाऊंगा समाज में, समाज के बदलने का, लोगों के बदलने का, सुनने का, सोचने का, समझने का, बदलने का एक अनुपात है, उसको भी मुझे समझना पड़ेगा। सो देन आई विल rationalize my expectation according to that, otherwise I'm in trouble। मध्यस्थ दर्शन करते हुए भी मैं दुखी हो जाऊंगा 10 साल में, क्योंकि मैं बोलूंगा मैं साल में 10 शिविर लिया और एक भी आदमी आगे अध्ययन के लिए नहीं आया, या किसी को भी अनुभव नहीं हुआ। फिर किसी दिन पता चलेगा मुझे भी अनुभव नहीं हुआ, वहां पहुंच जाएंगे। वही चीज इधर भी अप्लाई करती है, परिवार में भी। मेरे परिवार में कोई समझ ही नहीं रहा है ना, मैं तब से बोलने का प्रयत्न करता हूँ। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज नोबडी इज इंटरेस्टेड, एंड घर के अंदर समझाना सबसे कठिन है। तो यहाँ पर भी हमको अनुपात डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे परिवार वाले मेरे साथ कितने दूर चलेंगे, क्योंकि फाइनली उनकी एक इंडिविजुअलिटी है, उस जीवन का एक ट्रैजेक्टरी है। सारे जीवन समान होते हुए वी विल सी आगे जाके जागृति क्रम एक फिनोमिना है। जागृति इज वन, जागृति क्रम इज नॉट वन। जागृति क्रम में बहुत सारे स्टेजेस हैं। तो प्रत्येक जीवन की अपनी एक ट्रैजेक्टरी है, समझने की, आवश्यकता की, पूर्ति की, उसको पहचानना पड़ेगा। यू हैव टू गिव इट दैट मैंने समय, उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यदि किसी की जीवन अभी है कि दिन में 8 घंटा उनको इसके लिए करना है और कोई उपाय नहीं है, तो करना ही पड़ेगा। दूसरा, दैट्स द रियलिटी ऑफ टुडे।
उसके अलावा जो समय बचता है, आई हैव टू गिव इट फॉर दिस, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है इसमें समय, इसमें एक आध घंटा ऊपर नीचे कर सकते हैं, यू कांट वॉक आउट ऑफ द फैमिली, राइट? हाँ, इफ यू आर अनमैरिड एंड यू आर लिस्टिंग टू दिस, देन जस्ट मेक है व्हाइल द सन शाइन्स, जितना चाहिए अभी पढ़ लो, क्योंकि बाद में ये सारा विल कैच अप। The moment you get married, your expenses are 3 times, not twice, because बहुत सारा पैराफर्नैलिया आ जाता है which you otherwise don't need as an individual, and that part of जो लिविंग है वो फिक्स्ड है, वो आज भी मैंने जो दर्शन नहीं करता उसके लिए भी वो उतना ही लागू होता है जितना आप हमारे लिए लागू होता है। तो ये कुल मिलाकर एक छोटा वो है, एक समझने की चीज है, एंड इफ यू सी इट कैन टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने आप इतना सेव अप कर लो कि आपको काम ही करना नहीं पड़े, दैट यू आर रिटायर्ड, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, या अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम फैमिली, या लक इन द फैमिली कि यू है ना, लक का मतलब योर फैमिली एंड्स अप happens to have a lot of wealth, money, ये समाज ने आपको दे दी, अदरवाइज आपको करना है, यू हैव टू डू दिस सेविंग अप, एंड उसकी आपकी क्या स्किल है, उसका समाज में क्या डिमांड है, आपकी क्या, यू हैव ऑल दैट टू प्ले अ रोल। इसीलिए अडल्टहुड में आके जब हम ये सब अध्ययन शुरू करते हैं, इट्स दैट मोर कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज यू आर डीलिंग विद, हम इतने सारे डायमेंशंस के साथ एक साथ डील कर रहे हैं। जब स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, एक यंगस्टर होता है, एक बैचलर होता है, तो इट्स लाइफ इज सिंपलर फॉर हिम, ही स्टिल हैज सम टाइम, इसको करके इसमें यहाँ पर करना ही पड़ेगा आपको। अभी 7:30 बज गया तो मुझे बंद करके अपनी बेटी के पास जाना ही पड़ेगा। आई कांट से मैं समाज के लिए रात को 11:30 तक शिविर ले रहा हूँ, एक दिन 2 दिन ठीक है, आई कैन डू इट एवरी वीकेंड, ठीक है? जी भैया जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच भैया जी। और कोई, दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, हम देखेंगे कि आगे आते रहेगा। इट्स द सॉल्यूशन सीम्स वेरी सिंपल, बट उसको इम्प्लीमेंट करके समझ के उसमें कंफ्यूज नहीं होना इज टाइम टेकिंग, है ना? तो एक मिनट, आई जस्ट पुल दिस अप सो दैट, मैं ये जूम यूज नहीं किया हूँ, पहली बार कर रहा हूँ। हाँ, तो हम उपयोगिता मूल्य और कीमत में भी अंतर देखेंगे, सो दैट हमारी जो तृप्ति का स्तर है, सिर्फ फाइनली हमारा तृप्ति और अभय यहाँ से होगा, मतलब तृप्ति यहाँ से होगी शरीर की, अभय जो है समझ से होगा, ठीक है ना? और उसको जो आज की दुनिया में मैनेज करना है, एक होता है एडेप्टर, दैट इज मनी। हाउ डू यू कनेक्ट विद द वर्ल्ड टुडे? और वो वर्ष एवरी ईयर चेंज होते रहता है, आज 10,000 स्कूल फीस होता है, कल 12,000 हो जाता है, फिर सडनली 20,000 हो जाता है, फिर हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है ना? अभी श्रीलंका में हो गया ना हाइपर इन्फ्लेशन, भारत में हो ही रहा है, सब्जियां 1.5 गुना 2 गुना हो गई। तो कुल मिलाकर यदि हम अभी समझ के जगह यदि देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल वस्तु है टमाटर, है ना? तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा है देशी टमाटर, इसका उपयोगिता मूल्य क्या है? शरीर का पोषण। कीमत क्या है? 30 रुपए। सो व्हेन द शिविर नोट वाज रिटन, टोमेटो वाज सेलिंग फॉर 30 रुपीज 10 years ago। अभी कभी 100 होता है, कभी 15-20 भी होता है। दूसरा हाइब्रिड टमाटर, है ना? आदमी ने उसमें हाथ लगा, अपना अकल लगाया, तो प्रोडक्शन बढ़ गई, बट उसकी जो पोषण की जो वैल्यू है, वो अभी जनरली लोगों का मानना है, बहुत सारे लोगों का, कि वो घटा है, क्योंकि उसमें जो पौष्टिक तत्व है वो कम हो गए। नाउ दिस मे और मे नॉट बी ट्रू, वी वोंट गेट इनटू एन आर्गुमेंट कि हाइब्रिड टमाटर और देशी टमाटर में ना जो एसिड है और जो पूरा मिनरल कंटेंट है कितना है, बट जनरली न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड्स इज गोइंग डाउन, दिस इज अ नोन फैक्ट। इसीलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी अभी मानव के शरीर में पाया जा रहा है, स्पेशली अभी सिटीज में। दूसरी एक डेफिशिएंसी है विटामिन डी की एफिशिएंसी, आई थिंक आई स्पोक अबाउट और मेंशनड इट। यू हैव टू गेट आउट एंड गेट सम सन, है ना? यूरोपियन कंट्रीज में और कठिन है, बिकॉज एवरीथिंग इज ग्लास्ड इन, heated,
है ना, तो धूप ही नहीं लग रहा है। एक तो धूप होता नहीं, आधा ही वर्ष होता है, उसमें भी लोग बाहर कम जाते हैं। तो हाइब्रिड टमाटर का जो उपयोगिता वैल्यू है घटा है। कीमत यदि देखेंगे आज के दिन एक्चुअली उल्टा है, क्योंकि डिमांड सप्लाई में देशी टमाटर कम होता है। तो यदि आप सिटी में देशी टमाटर खरीद रहे हैं तो 60 रुपए किलो मिलेगा, यदि आप गांव में खरीद रहे हैं तो सस्ता मिलेगा। गहने, ज्वेलरी, ज्वेलरी का उपयोगिता मूल्य क्या है एंड कीमत क्या है? कीमत में 3 क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि 3 डिजिट्स में पैसा चाहिए कम से कम, 3 में भी नहीं 5-6 डिजिट्स में चाहिए, डिपेंडिंग ऑन सिल्वर ज्वेलरी या गोल्ड ज्वेलरी या प्लेटिनम या ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज ज्वेलरी कम लोग पहनते हैं, या कॉपर ज्वेलरी, ब्रास। गहने का उपयोगिता क्या है, कौन बताएगा? जी भैया, मतलब जहाँ तक मैं समझती हूँ, एक तो फैशन के लिए अभी ज्यादातर यूज हो रहा है, और पहले ऐसे सुना हुआ है कि ये थोड़ा लॉजिकली पहनने का तरीका था, मतलब कि वो बॉडी एक्यूप्रेशर जैसा काम करता था। तो जैसे कि पैरों में जैसे टो रिंग पहनते हैं या फिर पायल पहनते हैं, तो इसका बॉडी से रिलेटेड कुछ फंक्शनिंग ऐसा रहता था। मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है, पर इतना समझ में आता था कि ये शरीर को ठीक रखने के लिए एक चीज हो सकती है। तो शरीर के स्वास्थ्य के दृष्टि से देखेंगे तो गहनों का उपयोगिता प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हमारे घर का पैसा गहने में तो खर्च हो ही रहा है। कुछ लोगों का अधिक भी हो सकता है, कुछ लोगों को ये भी अभाव हो सकता है कि गहने के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ रहे। जीवन तो अपनी जगह ठीक है, मगर रिंग तो चाहिए ही चाहिए प्लेटिनम का। सो ये एक हमारे लिए मनन के लिए, मेडिटेशन के लिए, मनन का मतलब मेडिटेट, टू मेडिटेट ऑन दिस पॉइंट और दिस रियलिटी, ये एक आवश्यकता है कि ज्वेलरी का क्या है। मैं केवल एक उसको एक मैंने सोच विचार के लिए मुद्दे के रूप में कर रहा हूं, नॉट मेकिंग एनी वैल्यू जजमेंट येट। बट ये दिखता है कि शरीर के पोषण को तो बढ़ा नहीं रहा है, ये तो बहुत क्लियर है। कोई एक कल्चरल ट्रेंड चली है जिसको संस्कृति बोलेंगे, एंड हम दर्शन के टर्म में देखेंगे वो सभ्यता में आएगा, सिविलिटी में आएगा। एक्चुअली संस्कृति का भाग कम है। हम यहाँ पर संस्कृति या कल्चर उस चीज को बोलेंगे जो समाज में जो चीजें होती है जिससे विचार पक्ष का पोषण होता है, और जो लिवेबिलिटी को मेंटेन करता है वो सभ्यता है, वो सिविलिटी है। जैसे कपड़े हम पहनते हैं, है ना, तो कपड़े में हमने ढक दिया, मैंने ऊपर का भाग भी ढक दिया है, नीचे का भाग भी ढक दिया, ये सभ्यता का भाग। मैं जहां से आता हूँ तमिलनाडु में, मेरे गांव में लोग ऊपर कुछ नहीं पहनते, केवल नीचे धोती पहनते। मेरे खुद के विवाह में मैं ऊपर कुछ नहीं पहना था, नो शर्ट, ओनली धोती। बट यदि नॉर्थ में कोई विवाह कर रहा है, पहले भी नॉर्थ में भी वैसे ही था, फिर धीरे धीरे वो सब आ गया है ना, क्या बोलते हैं, शेरवानी, बागवानी सारा आ गया है। तो वो सामान का एक वो हो गया। सो one part of jewelry and clothing is to fit in to the current societal norms so that you don't stand out unnecessarily. दूसरा है कि मेरी ही पहचान उससे बनी हुई है, ये एक अलग चीज। फिर तीसरा, मेरा अपना तृप्ति भी उससे बना हुआ है, मेरा जो सफलता है। तो मेरी पहचान जो है शरीर के साथ, तथा शरीर को सजाने से जो मुझे अपना ही चेहरा देख के अच्छा लगता है कि मेरे कान से कुछ लटक रहा है। बट इफ यू सी, इट्स अ वेरी सिविलिटी वाला फिनोमिनन। लड़कियों को आदत है बचपन से, यदि मेरे कान में कोई अभी बाली डाल दे, आई फील वेरी ऑड, राइट, बिकॉज बचपन से आई हैव बीन ब्रॉट अप लाइक अ मेल, आई एम अज्यूमिंग आई एम मेल एंड आई एम अ मेल। और मेरे कान से यदि मैं ऐसा लटका दूं, मुझे भी हंसी आएगी, मेरी पत्नी को भी हंसी आएगी, और सभी लोग हंसेंगे। इट डजंट फिट। सो इफ यू सी, इट्स nothing to do with the body. ये आइडेंटिटी, मेल फीमेल आइडेंटिटी, तो स्पेसिफिकली फीमेल्स में अधिक गहनों का, मेल्स आल्सो वेयर ज्वेलरी, है ना।
सभ्यता से है, तो एक सोशल जो एटमोस्फेयर आ जाता है उसमें फिट इन करने के लिए, तथा धीरे धीरे हमारे मानसिकता में आ जाता है। जैसे मेरी बेटी 6.5 वर्ष की है, तो बचपन से लोग उसको मंदिर लेते गए। मंदिर जाना तो मतलब सच धज के जाना है। तो मैंने उसको पिछले बार पूछा कि तुम मंदिर भगवान को देखने जाती हो कि सजने के लिए जाती हो? तो बोले ये सब क्वेश्चन मेरे से मत पूछो, बोल के भाग गई, क्योंकि उसको पता है उसको उत्तर क्या है, एंड शी नोज वेयर दैट्स गोइंग, राइट। उसको सजना है। मेरी बेटी 6.5 वर्ष की है, शी लाइक्स टू ड्रेस अप, कान में कुछ पहनेगी, बिंदी कुछ डालेगी, इधर कुछ क्लिप डालेगी, उधर कुछ क्लिप डालेगी। तो मैं उसको बोलने लग गया भैया बाल छोटा करो। तो मैं उसको बोलने लगा देखो यदि तुम्हारे बाल छोटे होंगे तो तुमको टाइम बचेगा, बिकॉज यू डोंट हैव टू शैम्पू इट, ड्राई इट, पुट क्लिप ऑन इट, यू विल गेट मोर टाइम टू प्ले। वो मान गई। उसकी मान भी थोड़ा मान गई, बट हमारे घर में दादी दादा सब पीछे पड़ गए कि लड़की है तो उसको बाल लंबा होना चाहिए। तो ये सोचना पड़ेगा कि गहने का उपयोगिता क्या है। उसकी उपयोगिता यहाँ तक है कि वी फिट इनटू आवर सराउंडिंग्स, वहां तक ठीक है। You can fit in even with a single pair of rings. हाँ, कभी कभी हम ही को बोर होता है। बोर कौन हो रहा है? हम बोर हो रहे का मतलब कौन? मन को बोरियत हो जाती है। द मन, नॉट द माइंड। माइंड चित्त है, मन। इंग्लिश बड़ा गरीब भाषा है ना, शब्द ही नहीं है उसके पास जीवन क्रिया के लिए। मन बोर हो जाता है और चित्त का एसोसिएशन है उस आइडेंटिटी के साथ, तो फिर उसको वो रिपीट, एक साइकिल में रिपीट करता है। सो देन आई नीड अ न्यू साड़ी, गहने। For some people, jewelry is also seen as a way of storing wealth, especially in India. तो ट्रेडिशनली भी महिलाएं बहुत सारी ज्वेलरी रखती थी कि भाई घर में सब खत्म हो गया तो इसको बेच के हम पैसा कमा सकते हैं। बट वो जो बनाता है और जिसको आप बेचते हैं, फाइनली वो दोनों 8-8% ले लेते हैं। ये बोलेगा उसमें खराबी है, देते समय प्योर बोल के देता है, लेते समय इसमें है ना डस्ट चल गया बोल के 3% कम हो जाता है, और बाइंग सेलिंग रेट अलग होता है। तो फाइनली गोल्डस्मिथ के पास पैसा जाता है। व्हेन पी चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत का, और बीच में कुछ मैंने जो रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया था। He had made a public appeal to the women of India कि 1-2 साल गहने कम खरीदो, because India is the world's largest importer of gold। ठीक है ना। फिर इसमें भी गोल्ड का यदि गहने लेंगे, then you have to see गोल्ड की उपयोगिता क्या है। वेरी लेस। आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं कहीं लगता है। यू कैन मेक वायर्स आउट ऑफ गोल्ड, उसका मैंने क्वांटिटी ही इतना कम है। सिल्वर की उपयोगिता क्या है? सिल्वर की वेसल्स करते थे, बनाते थे ना। मेरे गांव में घर में वन मेजर ऑफ बीइंग है ना रिच वाज कि भाई आपके पास सिल्वर स्पून, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो वाकई ही मुहावरा ही है। फिर कोई ब्रास का ज्वेलरी पहन रहा है तो उसका वैल्यू क्या है? कॉपर का ज्वेलरी पहन रहा है, उसका वैल्यू क्या है? जो ज्वेलरी पहना ही नहीं है, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, तो मेरे शरीर में क्या प्रभाव? ये सब हमारे लिए सोचने का मुद्दा है। जी, somebody raised a hand। यस भैया। भैया ऐसा नहीं दिखता कि मेल्स, मतलब मेल्स यानी मार्केट तो मेल जेंडर ही चला रहे हैं, है ना। तो मार्केट वो चला रहे हैं, बेच विमेन को रहे हैं, घर में गाली भी विमेन ही खाती हैं कि सारा टाइम ज्वेलरी सोचती रहती हो। ये एक मुद्दा अजीब नहीं लगता? बिल्कुल, एंड उसका आंसर इज इन आवर प्रीवियस स्लाइड, है ना। जो थर्ड वाला था, इकोनॉमिक लाइफ, इफ यू सी ट्रेडिशनली यदि देखिए तो हिस्टोरिकली भी, बिकॉज मैंने वेल्थ या घर के लिए कमाना वाज एन आउटसाइड थिंग, राइट। आपको जंगल में जाके कुछ लाना, ये लाना है, वो लाना है, तो शरीर की वजह से भी और शरीर के स्ट्रेंथ के कारण जीवन का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पहले जब जीवन अपने आप को शरीर मानता है, उसका सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस भी शरीर ही है। अभी भी जो जिम जाता है वो आदमी को एक रिलेटिव कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं किसी से भी निपट लूंगा, है ना। आजकल बौद्धिकता का जमाना बढ़ गया है, सो देयर इज लेस अप्रिसिएशन फॉर पीपल हु गो फॉर बॉडी बिल्डिंग। बट एक समय में द वॉरियर वाज द वन हु वाज लुक्ड अप टू, राइट। तो ट्रेडिशनली भी आदमी ही बाहर जाता था, प्लस बिकॉज चाइल्ड बर्थ बायोलॉजिकली वुमेन को ही होता है, एंड टिपिकली 2, 4, 5, 6 बच्चे होना असाधारण नहीं था अंटिल अबाउट 30-40 इयर्स अगो इंडियन सोसाइटी में,
and maybe in Europe till about 100 years ago. So women were locked in. No, बच्चा है, you have to take care of it, right? And उसके आगे वाले बच्चे भी है, नेक्स्ट वाला भी आ रहा है, एंड घर के जो काम काज है, तो ओवरऑल यदि देखेंगे तो महिलाओं का लाइफ घर के अंदर सीमित हो गया एंड पुरुषों का बाहर जाके करना। तो और जब मॉडर्न वाली ये आई तो ये वाला सिस्टम कंटिन्यू किया, बिकॉज फिजिकल स्ट्रेंथ अधिक है, तो बाहर भालू है, बेड़ है, बकरी है, भाग गया, पूरे दिन घूमना है, तो फिजिकली भी, तथा बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल बर्थ रीजंस, एंड बिकॉज बायोलॉजिकली बर्थ होता है तो विमेन का, महिलाओं में स्नेह तथा ममता के भाव भी ऑटोमेटिकली आते हैं जो पुरुष को डेवलप करना पड़ता है। तो बच्चों के रेयरिंग के लिए वो ज्यादा उपयुक्त है अपने आप। तो फाइनेंशियल वाला भारी था। सो यू आर राइट, एंड ज्वेलरी इज सोल्ड बाय मेन टू वुमेन। बात तो सही है। The question is not about men or women. If the men were wearing jewelry, we'll be taking their examples. The question is, जो हम गहने पहनते हैं, it is for our reflection. इसकी उपयोगिता क्या है? Just a thought, right? कि वो शरीर के लिए है, सम्मान के लिए है, उस चीज की उपयोगिता है। Is it to store something? And we can think over it, reflect over it. है? हमारे पास है तो हम रखे रहे, that's not a problem. जैसे डायमंड से, ब्लड डायमंड ही बोलते हैं ना उसको, खून से निकलता है। ब्लड डायमंड एक मूवी देखी थी मैंने कई वर्ष पहले, बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स। सो देन डू वी नीड टू गो डाउन टू गेट डायमंड? क्या इतने लोगों को, इतने बच्चों को क्या मरने की आवश्यकता है डायमंड लाने के लिए? सो टुडे दे आर कॉल्ड समथिंग एथिकल डायमंड्स और समथिंग, राइट? The biggest mining company in the world is a company called De Beers from South Africa. The mines are notorious. यदि हम देखेंगे गहने, चमकने वाली चीज के प्रति आकर्षण, सो इन दैट वेज ह्यूमंस आर वेरी क्लोज टू एनिमल, जिसको जीव चेतना कह रहे हैं, क्योंकि जीवन शरीर जीवों में चलाकर ही मानव में आया है ना। So a lot of human tendencies, if you see, and Darshan is not saying this, I'm just saying, sharing it from my own observation. बहुत सारी चीजें जीवों से आई, जैसे कोर्टशिप जो होता है मेल और फीमेल का अभी भी है ना। तो आप वो नेशनल ज्योग्राफी का कोई भी उसमें देखिए, देयर आर लॉट ऑफ बर्ड्स, तो वो फीमेल को कोर्ट करने के लिए उसके पीछे पूरे पंख होते हैं। पीकॉक में तो होता ही, इंटरेस्टिंगली द in the peacock, it is a male that is the one जो सजा हुआ है पूरा, and to attract the female, तो वो अपना पूरा खोल के दिखाता है, अट्रैक्ट करता है, फाइनली अपने स्पीशीज को प्रोपेगेट करने के लिए। हम आगे देखेंगे वंशानुषंगीयता के लिए उसको करता है। ह्यूमंस डू द सेम थिंग, हम बाल बनाते हैं, पुरुष भी बाल बनाता है, जेल भी लगा लेगा, महिला भी बाल बनाती है पीकॉक या पीहेन जैसे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। तो रूप, हमने 4 चीजों को देखा, वी हैव नॉट येट कम देयर। रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, कुछ लोग परिचय शिविर कुछ पढ़े होंगे तो सुने होंगे। ये 4 लेवल्स है रियलिटी के। अभी मानव रूपात्मक विधि से आकर्षित होता है। और चॉइस ऑफ मैरिज इज रूपात्मक, चॉइस ऑफ हाउस इज रूपात्मक, चॉइस ऑफ ज्वेलरी इज रूपात्मक, चमकने वाला ज्वेलरी। व्हाई डिडंट पीपल थिंक ऑफ ज्वेलरी दैट डजंट शाइन? ये पत्थर को काहे को नहीं पहने? बहुत ही केवलमैन पत्थर पहना। तो आप इमेजिन कीजिए, वो पत्थर एक दिन जा रहा था, उसने डायमंड देखी, उसको कैसा लगा होगा, उसमें पूरा लाइट चमक रहा है, इसमें कुछ चमकता ही नहीं है। सो ही इज वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। सो डायमंड्स आर sought after because they shine, and today I don't think anybody even cares whether they shine or not. It's become psychological, right? Because एक American diamond होता है, I don't know, my mother used to say this is an American diamond. Apparently it's an artificially made diamond, natural diamond नहीं होता वो। Gold, what if gold didn't shine and was available in the same quantity as today? मान लीजिए gold short supply में है, but it did not shine, क्या वो ज्वेलरी बनता? Chances are less, नहीं। In fact, the easiest jewelry to use would have been iron, लोहा, इतना इजीली अवेलेबल। और अभी आदमी ने स्टेनलेस स्टील भी बना दिया, सब लोग बढ़िया स्टेनलेस स्टील ज्वेलरी पहन लेते हैं, वो खराब भी नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील टू शाइन, सी दिस इज स्टेनलेस स्टील, इट हैज अ शाइन,
थोड़ा ब्लर्ड है आपके कैमरा में भी, but it shines and much cheaper to produce, doesn't go bad. तो बहुत सारे हमारी जो अभी के जो हैबिट्स हैं जो हम कॉपी करते आ रहे हैं पहले के हिस्टोरिकल रीजन से, कुछ बात जीवन का उसका मान सम्मान के साथ कंफ्यूजन, आकर्षण जो है मन से है। एक चिड़िया होती है ना, विच इज चिड़िया, वो कुछ भी चमकीला चीज देखती है तो उठा के ले जाती है, कहानियों में पढ़ते थे पहले। देयर इज अ बर्ड दैट डज दैट, इफ यू लीव ज्वेलरी ऑन योर विंडो सिल वो उठा के ले जाएगी। तो बहुत सारी चीजों का तो हमको जीवों में जो चीज दिखता है, मतलब जीवों में, जिन जीवों में जीवन होता है, वो रूपात्मक आकर्षक चीजों से आकर्षित होना तथा रूप से अपने आइडेंटिटी या ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये सोचना पड़ेगा कि मैं जो अभी सचता हूं वो मैं हेल्दी रहने के लिए सचता हूं, इज इट फॉर हाइजीन एंड हेल्थ, इज इट फॉर प्रेफरेंस, इज इट फॉर आइडेंटिटी, और इज इट टू अट्रैक्ट। फिर एक मॉरल क्वेश्चन आ जाता है उसमें कि ये जो अट्रैक्शन है ये विवाह तक बना के रखें कि विवाह के बाद भी बना के रखें, बिकॉज विवाह के बाद भी इफ आई एम मेकिंग माई सेल्फ अट्रैक्टिव, आई एम इनवाइटिंग ट्रबल फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर पीपल, राइट। ये भी एक सोचने का मुद्दा है। ये यदि मैरिटल लाइफ में बने रहना है, आई शुड मेक श्योर दैट आई डोंट बिकम सो अट्रैक्टिव दैट आई अट्रैक्ट पीपल टू माई डोर स्टेप। वो पहुंच ही जाता है ना किसी विधि से, फेसबुक से रिक्वेस्ट आएगा, इंस्टाग्राम से रिक्वेस्ट आएगा, चिट्ठी भेजेगा। पहले लोग चिट्ठी भेजते थे, आजकल फेसबुक में फ्रेंड्स हो जाता है, उसके बाद वो अफेयर हो जाता है। तो ये सब हमारा शरीर के साथ जो जीवन का, शरीर के साथ जो तदाकार होना है तथा जो आइडेंटिटी कंफ्यूजन है तथा बाहर के वस्तुओं के चमक, रूपात्मक भाग। वी डोंट वेयर ज्वेलरी फॉर देयर प्रॉपर्टीज, we wear it for the form, for the roop. See, you eat गेहूं for the property, right? टमाटर खाते हो हम शरीर के लिए, because it's going to give you some nutrition. ये हम रूप के लिए करते हैं, गहने। कोई उपयोगिता नहीं, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए कोई उपयोगिता नहीं। सभ्यता का भाग हो सकता है, एक छोटा भाग, otherwise it has no value और समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व जो मानव लक्ष्य, जो मेरा भी लक्ष्य है, एक सोचने का मुद्दा है। सो आई वोंट बीट दैट पॉइंट टू मच, है ना, वी गो अहेड। दूसरा, शॉल। एक शॉल को देखें तो शरीर संरक्षण, एक स्वेटर, कीमत 300 रुपए से 1200 रुपए, 20,000, 30,000, इफ यू आर लुकिंग एट अ पश्मीना शॉल, मे बी 8,000, 10,000। एक शहतूत शॉल आता था, वो बैन हो गया है ना, जिसको माचिस के अंदर रखते थे, छोटे मैच बॉक्स के अंदर शहतूत का शॉल डाले जाता था, वो डियर ही गायब हो गई, लोग मार के खा गए उसको। दूसरा है नानी का दिया हुआ शॉल, ग्रैंड मदर का दिया हुआ शॉल, शरीर का संरक्षण मिला, बट उसका भाव पक्ष भी साथ में है। इसकी कीमत क्या है? प्राइसलेस। तो यू कैन सी, जैसे ही भाव पक्ष जुड़ता है, जीवन की कोई चीज जुड़ता है, कोई एस्पेक्ट, you cannot place a value to it. You will place it, यदि लालच हो गया, somebody says give me your नानी का दिया हुआ शॉल, मैं तुमको 50,000 रुपए देता हूँ, maybe you will part with it, because then you will feel कि क्या है ये, भाव मेरे में रह जाएगा, शॉल चले जाएगा और पैसे आ जाएंगे। बट उसकी जो उपभोग मूल्य है वो वैसे ही रहती है, वो स्थिर रहती है, that doesn't change. You can see that प्राइस जो है ये ह्यूमन बीइंग से सुपर इम्पोज्ड एक चीज। किसी बड़े एक्ट्रेस का यूज किया गया शॉल, उपयोगिता मूल्य सेम, शरीर संरक्षण, will give you warmth, that too only in winters, not in summer. कीमत मुंह बोली। वैसे ही साधारण जीन्स, साधारण मतलब अच्छा जीन्स, बट नाम किसी को पता नहीं, है ना।
शरीर संरक्षण कीमत 300 से 700। ब्रांडेड जीन्स अज्यूमिंग ऑफ द सेम मटेरियल, शरीर संरक्षण प्राइस अधिक, दुगुना तिगुना। क्यों? क्योंकि जीवन की कोई आवश्यकता उसके साथ जुड़ गई। सो यू सी, जीवन की जब कोई फैक्टर वस्तु के साथ सुपर इम्पोज हो जाती है तब उसका कीमत टेंड्स टू गो अवे फ्रॉम इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। दिस इज वैल्यू, दिस इज प्राइस। अच्छा, ब्रांडेड जीन्स में भी इंटरेस्टिंग, जैसे इंडिया जैसे कंट्री में द ब्रांड हैज टू बी क्रिश्चियन साउंडिंग या यूरोपियन साउंडिंग। महेश्वर नाथ जीन्स नहीं बिकेगा है ना, जिम जीन्स बिकेगा। ऐसे एक टी शर्ट को खरीद के दिया मेरे पिताजी को, एलन सॉली बनाते एक इंडियन कंपनी कॉल्ड अरविंद मिल्स, ब्रांड का नाम है एलन सॉली। ये पहचान से जुड़ा है क्योंकि अंग्रेज इधर आए, सबके सर पे अंग्रेजी का टोपी पहनाकर चले गए। एलन एक नाम है, सॉली शायद कोई नाम भी नहीं होगा। सली एक होता है ब्रिटिश सरनेम, SULLY, सॉली पता नहीं क्या है। लुई फिलिप फ्रेंच नेम, लुई LOUIS, एस साइलेंट है फ्रेंच में। फिलिप इधर किसी का नाम नहीं होता, लुई है भी तो लुइस बोलेंगे, लुई फिलिप ब्रांड का नाम। उसके साथ मेरी भी पहचान और लोगों की भी पहचान तथा मेरी प्रेफरेंस भी। हाँ, it's a different issue, fit and all that, right? I'm saying that the fit and the material is the same, but उसकी जो वैल्यू है उसके मान्यता के आधार पर है ना। Why can't a jeans be called Ravindra Gupta? It's an Indian name. Nobody will buy jeans that's called Ravindra Gupta. I just made up the name, right? So somebody is by the name Ravindra Gupta. It's not about you, but it has to be Louis Philippe. तो आपकी जो मान्यता है नाम को लेकर वो काम करता है उधर। That's the thing that we want to bring out. उपभोग मूल्य तथा कीमत में मान्यता या लाभ की दृष्टि, जो डिमांड सप्लाई का जो प्रॉब्लम है, that actually drives up the price. एंड जो हमारा पैसे के प्रति बहुत सारा जो मानना है, जो हमारा आर्थिक जीवन है, थर्ड वाला बॉक्स दैट आई शोड यू, इन द लाइव्स दैट वी लीड। पहले जो हमने 4 बॉक्सेस किया था, दैट इज आवर डायमेंशन ऑफ लिविंग, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, बिहेवियरल एंड मटेरियल। ये चारों के साथ जब हम जीने जाते हैं, ये चारों मेरे अंदर है, देन आई एम लिविंग इन द फैमिली, आई एम लिविंग सम इकोनॉमिक लाइफ एंड आई एम इंटरेक्टिंग विद सोसाइटी। तो मेरे अंदर की ये जो 4 है, दे outwardly flow in these 4 or the other 3. ये एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल, लाइक यू कैन थिंक ऑफ इट एज एन एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक, बौद्धिक, व्यवहारिक और भौतिक, यहाँ से हम चालू किए। नाउ वी आर लुकिंग एट, जब मैं जीता हूँ तो ये इंडिविजुअल के रूप में मेरे अंदर ये सारी मान्यताएं है ना, कल्पना जीवन में। देन फैमिली के साथ भी, आर्थिक जीवन भी, समाज के साथ भी मेरी इंटरेक्शन। तो मेरे समझ, उसके एसोसिएटेड जो समझ है वही मेरे को बाहर दिखेगा। ये है चीज। जैसे सोफा है ना, बैठने के लिए, शरीर संरक्षण, जमीन में बैठ के घुटना दर्द करता है, 4,000 का कोई सोफा मिलता नहीं है ना, मान लो 20,000 30,000 रुपए। लेदर का सोफा, इट डजंट इंक्रीज द कंफर्ट वैल्यू, इनफैक्ट उसमें पसीना निकलता है, यू स्टार्ट स्वेटिंग, बट उसका प्राइस। फिर क्रोकोडाइल लेदर का सोफा, बेचारा क्रोकोडाइल कहीं घूम रहा था, उसको पकड़ के काट के उसका खाल उखाड़ लेता आदमी। पहचान के चक्कर में मनुष्य ने जीवों का खाल ही उखाड़ लिया ना। स्नेक लेदर, फर, बहुत गंभीर बात है भैया जी। मेरा उधर ध्यान जाता है, शूज भी होते हैं ना, तो जब मैं अध्ययन से नहीं जुड़ी थी, उससे पहले जब मैं बच्ची थी, तब भी मेरा ध्यान जाता था कि एक मानव शरीर से बना सकता है जानवर की, कितना ठीक है, कितना न्याय प्रिय है। चप्पल, शरीर संरक्षण, पैरों का संरक्षण, 250 रुपए में। अभी मैं जो चप्पल पहनता हूँ 250 का हो सका 800 900 1000 रुपए, 2000 तक भी होता है चप्पल, 2500 3000।
किसी स्टार का चप्पल, मैंने अमिताभ बच्चन की चप्पल खरीद ली, है ना, इसकी क्या उपयोगिता है? किसी काम का नहीं, क्योंकि मेरा पैर कैसे है उसका पैर कैसे है फिट ही नहीं होता है। कीमत में देने को तैयार हूं। शराब, अल्कोहल शरीर के लिए पोषण कितना है? नाउ दिस इज अ डिबेटेबल थिंग, है ना, बिकॉज ऑफ पेग अ डे इज सपोज्ड टू हेल्प। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। जहाँ ठंड अधिक होती है तो कुछ गर्म, शरीर को गर्मी बना के रखने के लिए तथा डाइजेशन को बढ़ाने के लिए ब्रांडी इन प्रकार की चीजों को पिया जाता है। बाकी फिर एक ब्रेन के साथ एक केमिकल बैलेंस, एक आदत बन जाता है, वो एक अलग चीज। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे हवा और पानी इसीलिए अमूल्य है। सो प्राकृतिक जो चीजें हैं, कुल मिलाकर हमारा जो कंक्लूजन है, इन्फरेंस है, क्या है? जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये एक्चुअली निःशुल्क है, फ्री। हवा और पानी फ्री। पानी को किसी ने बॉटल में डाल दी, वो बॉटल में डालने की जो एफर्ट है, फिर आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, वो एरोप्लेन में जाके 30,000 स्क्वायर फुट पे मुझे पहुंचाया, तब उसका 50 रुपए हुआ। Till it's in the river, it is free. When I bring it to you, it becomes 2 rupees, because मेरा श्रम लगा। तो जो बिल्कुल ही प्राकृतिक चीजें हैं ये निःशुल्क है, देयर इज नो वैल्यू फॉर इट। जो चीजें नेचर में है, दे हैव नो, माने देयर इज नो प्राइस फॉर इट। निःशुल्क का मतलब दे फ्री। इसीलिए जीवन विद्या शिविर इज आल्सो फ्री एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, माने तात्विक जो कंसेप्ट है, क्योंकि ज्ञान का कोई कीमत नहीं है, ज्ञान कैन नॉट बी प्राइस्ड, क्योंकि वो भौतिक वस्तु नहीं है ना। आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग फिजिकल। व्यवहार का कोई कीमत नहीं। आई एम नाइस टू यू, ना कान से 500 रुपए निकालो, वो भाव है। तो जीवन से संबंधित जो चीजें हैं ये कीमत नहीं होता है, इनका कोई मूल्य हो सकता है, कैन हैव सम वैल्यू बट नो प्राइस। सेकेंडली, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं वो शाश्वत है, उनका जो मूल्य है वो बदलता नहीं, डजंट चेंज, है ना। परंतु जो पैसा है ये मानवकृत है, ये बदलता है। एंड आवर इमेजिनेशन, हमारी जो मानसिकता है, ये पैसे में गिरफ्त है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम पैसा कम कर दें, बट एज वी स्टार्ट स्टडिंग नेचर, आवर सेल्स से चीजों की उपयोगिता, वैल्यू, हमारा पैसे के प्रति जो एक एंटेंगलमेंट है वो छूटेगा। जो हम बंध गए ना, उसमें फंस गए, वो छूटेगा। तो पैसे की पीछे मान्यता है। एक तो कितना पैसा लगता है, दिस इज डिसाइडेड बाय द इकोनॉमिक्स ऑफ दैट स्टेट ऑफ दैट टाइम, है ना। अर्जेंटीना में हुआ था हाइपर इन्फ्लेशन, तो एक वो आया था, एक आदमी एक व्हील बैरो भर के पैसा लेके जा रहा है एक लोफ ब्रेड खरीदने के लिए, सूटकेस में भी नहीं आया, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था। सम क्रेजी नंबर, सम 10,000% और समथिंग, एंड दे ब्लेम द वर्ल्ड बैंक फॉर इट, IMF फॉर इट, पॉलिसी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वो एक अलग कहानी है ना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। बट एक तो ये डिसाइड कर रहा है कि आपको कितना पैसा चाहिए, सेकेंडली आपकी मान्यताएं डिसाइड कर रही है। एक तो सम्मान से जुड़ा कुछ खर्चा है, कुछ भावनाओं को पूरा करने के लिए खर्चा है, और प्रिय स्वयं की छवि अपने ही आंखों में बना के, आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ व्हेन आई वेयर क्लोथ्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, व्हिच इज ओके, शुड कंटिन्यू टू डू दैट, डोंट ऑब्वियसली टेक ऑफ द क्लोथ्स, बट उसको सोच के समझ के देखना पड़ेगा कि वो कहां तक ट्रू है। वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट्स ट्रू। ये एक बड़ा चीज है। तो हम पैसे एंड घर के खर्चे के लिए जो पैसे है उसको और समझना आगे कभी आएगा। आई कांट रिमेम्बर, मैंने कुछ एक बनाया था, मे बी इट्स इन सम अदर नोट, मैं आगे देख लेता हूँ। बट कुल मिलाकर हमने इतनी चीजों को देखे कि प्रकृति में मानव के बने रहने के लिए जो चीजें हैं वो निःशुल्क है। मनुष्य के शरीर के बने रहने के लिए धरती, the earth is free, the soil is free, air is free, water is free। तो शरीर को स्वस्थ बना के रखने के लिए कुछ तो एफर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज everything in nature has to put in some effort to maintain its state। सोने को भी सोने के रूप में बने रहने के लिए उसके अंदर एक चुंबकीय बल है ना, a magnetic force that is keeping the atoms and molecules together, so there is effort, श्रम।
फॉर प्लांट्स टू ग्रो इट नीड्स श्रम, वो श्रम करता है, उसमें सुख दुख नहीं है, पेन नहीं है, बट देयर इज एफर्ट। श्रम का मतलब एफर्ट। ऐसे ही चींटी भी हो हाथी भी हो, दोनों को श्रम करना ही पड़ता है, इसीलिए मानव को भी श्रम करना ही पड़ता है। सो टू इमेजिन कि मैं बिना श्रम किए जीऊंगा, ये भ्रमात्मक कल्पना है। थोड़े फेजेस में हो सकता है कि हम श्रम ना करें, बट फाइनली श्रम तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, हमारे श्रम के लिए पैसा मिलता है कि नहीं, इज अ डिफरेंट स्टोरी, दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटल इकोनॉमिक्स। कितना पैसा मिलता है, फिर उसको बना के रखने को उसके नियम अलग है, देन यू हैव टू डील विद इट यूजिंग इट्स लॉज। एक तो ये वाली भैया कुछ बोलूं? हाँ जी बिल्कुल, कुछ क्यों, आप ज्यादा बोलिए। नहीं नहीं, ये जो आप बात जो कह रहे हैं, ये एक सर्टन एज के बाद ही समझ में आती है। जो छोटे बच्चे हैं, जो बाहर देखते हैं कि बाहर में इतना ग्लैमरस वर्ल्ड है, कोई ऐसा फॉस्ट गाड़ी लेके घूमता है, या अपने बचपन में भी कुछ सपने रहते हैं जो बाद में पता चलता है 25-30 की उम्र के बाद ये सब यूजलेस सपने थे। लेकिन जब तक वो सपने रहते हैं तब तक तो आदमी कैरिड अवे होता है वही सपनों से कि भाई सामने वाला ये जीन्स पहनता है तो मैं भी पहनूं, बचपन से ही। और ये जो समझ है ये एक सर्टेन एज के बाद ही आती है, तो 25 के बाद या 30 के बाद ही ये सब समझ आएगी। तब तक तो बच्चा ना समझ ही रहेगा। तो उसको कैसे समझ, जैसे आपने अपनी छोटी बेटी का भी एग्जांपल दिया कि वो सज धज के जाती है मंदिर में, अभी उसको सज धजने में कितना इंटरेस्ट है मालूम नहीं, बट शी मे बी गेटिंग herself compared with her friends। और तो ये बचपन में रहेगा ही, ऐसा लगता है। ये समझ आने में भी एक थोड़ी एज लगेगी, जाएगी, एक उम्र लगेगी। नहीं बिल्कुल, बट इसके दो भाग मैं मतलब कहना चाह रहा हूँ कि एक तो जैसे लाभ की चीज है, तो लाभ की वृत्ति बच्चे में नहीं रहती। जैसे मेरी बेटी को लाभ क्या पता नहीं, शी डजंट नो व्हाट इज प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट का कंसेप्ट ही नहीं है ना। तो मेरे से वो नोट मांगती है, शी विल टेक इट ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। वो शी वांट्स टू कीप सम मनी, बिकॉज वो देखती है कि मैं भी कुछ रखता हूँ, मेरे पिताजी भी रखते, माँ भी रखते, तो वो भी अपने वॉलेट में कुछ रखना चाहती है। तो शी टेक द पिंक नोट, वो 2000 का नोट है, मैं ये पिंक नोट मत छोड़, बाकी नोट ले लो, छोटे वाला ले लो, पीला वाला ले लो, है ना, टेक द येलो वन, 50 रुपीज ले लो, 20 रुपए का नोट ले लो, हरा वाला ले लो। परंतु लाभ की दृष्टि यदि देखेंगे तो 16 साल की आयु से शुरू हो जाता है। 10वीं पहुंचते पहुंचते आज के दिन, आज के परिप्रेक्ष्य में 11th-12th आते आते जो करियर का प्रेशर है वो क्या है, वो लाभ का ही प्रेशर है। There is a pressure to succeed and there is a pressure to survive. Even if the parents tell him चल जाएगा, जो पूरा सिस्टम बना हुआ है उससे उसका ऐसा लगता है कि यदि मैं पास नहीं होगा तो मर जाऊंगा, खाने को नहीं मिलेगा, वहां पहुंच जाता उसकी मान्यता। तो जब तक सिस्टम ऐसे बनी हुई है ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, परंतु यदि ये इस इनपुट को यदि हम दे पाते हैं, वो बच्चे को वो ध्यान में तो आएगा कि ये दोनों अलग है, एंड आज की दुनिया से निपटने के लिए इसकी आवश्यकता है, ये डिस्टेंस वो बना लेगा। एक तो ये वाली बात। सो आई वुड पुट द एज अ लिटिल अर्लियर, अराउंड 16 and 17, लाभ वाले बात, ये जो मूल्य एंड कीमत वाले बात। इसके पूर्व में हम चीजों की उपयोगिता को सिखा सकते हैं। देखिए ये तो हम सेकंड स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड से सिखा सकते हैं, उपयोगिता मूल्य। वेरी सिंपल, एक बच्चा पानी पीता है, उससे तुम्हारे शरीर में क्या हुआ, तो पेशाब निकला, तो बीच में क्या हुआ, यू कैन डू दिस लाइव, है ना। एंड ये 10वीं कक्षा तक और बढ़ते जाएगा। पेड़ का उपयोगिता क्या है, हवा को, कोई भी स्कूल में हवा को उपयोगिता कोई बताता ही नहीं अभी। हवा कैसे बेचो वहां पहुंच जाता है वो बड़ा होके, सीधा इधर आता है। सो द मोमेंट यू ग्रेजुएट योर लाइफ इज शिफ्टेड हियर, ये धुल गया पूरा, ये है ही नहीं। सो यू कैन इंस्टिल दिस अप टू द एज ऑफ 15-16, इन दोनों में जो भेद है 16 के आसपास, एंड देन बाय द एज ऑफ 20 ये पूरा स्पेक्ट्रम उसको बहुत क्लियर हो, एंड देन जो उस समय के नियम है उसके अनुसार इसको कमाए, बट कम से कम उसके अंदर की क्लैरिटी होगी। तो ये वाली बात। दूसरा जो सजने वाला जो एग्जाम्पल है, वो तो देखिए वातावरण का प्रभाव। वो वातावरण, शी डज नॉट नो द कंसेप्ट ऑफ ड्रेसिंग अप। ये तो लोगों ने डाला, मेरे घर वालों ने डाला मेरी बेटी में, मेरे माँ ने, एवरीबॉडी एल्स, एंड आई लेट इट हैपन, क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं है, क्या करे।
बट आई कीप टॉकिंग टू हर, है ना। अभी वो 6.5 वर्ष की है, 21 साल की आयु तक तो उसका मेरा मैंने मैं बोलते रहूंगा, वो सुनेगी नहीं, एक अलग चीज है। आई गिव हर, कीप गिविंग हर स्मॉल डोजेस वंस इन अ व्हाइल, है ना, स्मॉल क्वांटा। फिर वो अपने पूर्व शरीर यात्रा से भी जो लेके आया है उसका भी प्रभाव रहेगा थोड़ा। बिल्कुल, वो It कितना may take some time to adjust या and to understand the aptness of what you are saying just now. बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने कहा ना, जागृति क्रम में एक सच्चाई है, उसको भी समझना पड़ता। हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को चीजों के प्रति बहुत आकर्षण है और एक बच्चे को बहुत कम है या नहीं के बराबर है। ये तो पूरा संस्कार का ही। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सजने वाला है, दिस इज प्योरली कमिंग फ्रॉम सोसाइटी। हमने उसको सिखाया अलग अलग। क्या माओं को अच्छा लगता है बेटियों को बेटों को सजा सजा के देखना, उसको आदत पड़ जाता है थोड़ी देर में। The mothers like to see their daughters dressed up like that, especially with girls, है ना। लड़कों के लिए यही बोलते हैं कि बाल कम रखो, इधर इस आईब्रो के ऊपर। वो छोटा बेचारा लड़कों को कितना गंदा हेयर कट देते हैं, 25 रुपए 50 रुपए का हेयर कट कराते हैं, क्रॉस एंड कुछ, उसको कोई सेंस ही नहीं है उसके बाल का। लड़कियों के लिए सुपर केयरफुल, है ना, अरे देखो इसके बाल की क्या हो गए हैं। क्या हुआ था, माय डॉटर शी हेटेड हेयर कट्स, राइट, व्हेन शी वाज वेरी यंग। वो छोटी तो बहुत रोती थी। सो आई सेड कि भाई लेट्स गेट रिड ऑफ दिस हेयर कट, हम एक काम करते हैं, बाल को पूरा उड़ा ही दो। तो एक बार रोएगी, 15-20 मिनट रोएगी, उसके साथ 2 साल के लिए शांति। तो हमने टकल करना शुरू कर दिया। तो उसके जो बचपन के जो फोटोज हैं, मोस्ट ऑफ इट शी इज बॉल्ड और विद हेयर ग्रोइंग इन रैंडम डायरेक्शन। फिर एज 3 आने के बाद या 2.5 आते आते जैसे प्ले स्कूल जाना है, अभी बॉय गर्ल सब अलग अलग दिखते हैं, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, यू कांट, नहीं तो उस बच्चे पर, है ना, अननेसेसरी वो आएगा एफर्ट, प्रभाव या कमेंट्स। सो वंस इट वाज कोविड टाइम एंड वी हैड टू गिव हर अ हेयर कट। सो आई ऑफर्ड कि मैं ट्राई करता हूँ। आई बॉट दिस न्यू हेयर ट्रिमर टू कट माय ओन हेयर ड्यूरिंग कोविड टाइम, बिकॉज़ आप बार्बर शॉप जा नहीं सकते हैं। तो अब क्या है, मेरा बाल तो मैंने काट लिया, अभी भी मैंने अपना ही बाल काटा है यूजिंग हेयर ट्रिमर। उसका बाल जो है बहुत सॉफ्ट होता है बच्चे का ना, सो आई पुट ऑन हर हेड एंड वो पकड़ नहीं रहा था। तो उसका जो मैक्स सेटिंग है, मैंने उसमें क्या ये सोच के की, और वो क्या कि यहाँ से गुच्छा बाल निकल गया उसका और वो ट्रिमर में फंस गया। सो देन आई केम आउट ऑफ द बाथरूम एंड मैंने घर वालों को बोला कि भाई ये तो नहीं हो रहा मेरे से। उसको देख के सब टूट पड़े मेरे ऊपर कि तुमने क्या कर दिया उसके बाल को। अभी मैं तो कुछ नहीं, यार उड़ गया है, अब बाकी सबको उतना ही उड़ा दो, है ना, कैंची से। यूनिफॉर्म तो करना पड़ेगा ना उसको। तो देयर वर नो टेकर्स फॉर इट। फाइनली वी हैड टू रिस्क इट। उसको बाहर बिठा के किसी बार्बर को बुलाया, मेल बार्बर, है ना, जो लड़कों का काटता है, वो अपने हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा कुछ काट के गया। अभी घर में वही नेगोशिएशन, मतलब बातचीत चल रहा है कि बाल कितना लंबा करना है। तो ये सब तो समाज का ही है, एंड माँ बाप ही देते हैं, आसपास के लोग देते हैं, इंट्रिंसिकली कुछ नहीं है। और एक बच्चों में प्रॉब्लम होता है कि अगर मैं ऐसा नहीं रहूं तो मेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा। हाँ, एक पीयर प्रेशर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए थोड़ा मोड़ा तो करना पड़ेगा। हम लड़की को लड़के का हेयर कट करके स्कूल भेजेंगे तो बच्चे मजाक उड़ाएंगे, वो छोटी रहती है या छोटा रहता है। बट देन आपको एज अ पेरेंट आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि दिस इज अ लाइन विल नॉट क्रॉस, इट्स ओके। आपको उसको फिर वो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ तक जाएंगे एंड वी विल नॉट वॉक द रेस्ट ऑफ द वे। ये छोटी उम्र में हो गया। जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो वो क्या जीन्स पहनता है, ब्रांडेड जीन्स नहीं पहनता है, तो ऐसा तो कहता निकल है। गया तो हाथ ये से। हाँ, ये सारी पीयर मान्यताएं प्रेशर जो फिर। डाल दी है, हाँ बिल्कुल। फिर ये बाद में और ऑफिस में जाने के बाद यू डोंट ड्रिंक, यू डोंट स्मोक, तो ही विल बी लेफ्ट अलोन। उसको कोई नहीं मिलेगा, दोस्त नहीं मिलेगा। सोशल ड्रिंक। अब मेरे ही घर में कोई सम ऑफ माय रिलेटिव्स कम बाहर से, so I'm not able to spend time with them because spending time with them means you go out with them. Going out का मतलब है उसके साथ जाके बियर पीना है,
श्री राम भैया, हम्म, मैंने है ना मेरे बेटे को लैंडमार्क फोरम करवाया। वो 12th स्टैंडर्ड खत्म हुआ, कॉलेज में गया। तो फर्स्ट ईयर में था तो लैंडमार्क फोरम करवाया। मुझे मालूम नहीं था कि लैंडमार्क फोरम में क्या होता है, लेकिन मेरे दोस्त उसमें स्पीकर है तो मुझे ऐसा फीलिंग था कि कुछ अच्छा होता है। तो वहां पे ये सब जैसे जीवन विद्या के जैसा ही कुछ सिखाते हैं। तो वो कॉलेज में गया तो कॉलेज में जैसे दूसरे बच्चे के साथ वो वैसा हो जाना चाहिए था, लेकिन वहां लैंडमार्क फोरम में उसको जीवन विद्या के जैसा ही एकदम हायर टाइप का एजुकेशन मिल गया। तो उसकी सारी जो साइकोलॉजी बदल गई और वो दूसरे बच्चों के जैसा नहीं बना जो दूसरे कॉलेजियन है, और वो जैसे पहले हमारे घर में था वैसे के वैसा ही रहा। तो पॉसिबल है जो आप बताते हो ना, वो करना पॉसिबल है। हमें अच्छे जैसे जीवन विद्या में भेज देंगे तो भी बच्चे का साइकोलॉजी बदल सकते हैं। तो हम लोग को करना चाहिए। एक्चुअली हम लोग क्या है, दूसरी डायरेक्शन में सोचते रहते हैं, ये नहीं होगा, पुरानी शरीर यात्रा का है। लेकिन जैसा हम फैमिली में चाहते वैसा मोड़ सकते हैं, वैसा मेरा मानना है। बिल्कुल, आंसर इज बोथ वेज, है ना, दोनों पक्ष सही है। यदि हम क्रम से नीचे से यदि प्रारंभ करेंगे तो एज 7 to 14, 7 के पहले बच्चा इंस्ट्रक्शन लेता नहीं है, वो अपने मन का करता है और कई बार उसको रोकना पड़ता है। एज 6 to 14 के बीच है प्लायबल एज, जो डिसिप्लिन या 13 तक है ना, या 12, आजकल प्यूबर्टी थोड़ा जल्दी हो जा रहा है। दैट्स द टाइम व्हेन चिल्ड्रन कैन बी मोल्डेड, एंड दैट्स वेयर एज अ पेरेंट हमको जानकारी रहनी आवश्यक है कि भाई फाइनली द प्रॉब्लम अभी पेरेंटिंग में क्या है। यू डोंट नो हु यू आर ब्रिंगिंग अप। वो जीवन है, शरीर है, आत्मा है, सोल है, एक चौथाई है, ये बॉडी है, कुछ ध्यान नहीं रहता है, मान्यताएं रहती है हमारी, या हमारा ध्यान ही नहीं रहता। तो ये मोल्डिंग वाला एज है 6 से लेकर 12 तक, है ना। इसमें जो सेट हो गया वो आयु भर के लिए, उसका दिनचर्या, उसकी मान्यताएं। एंड दिस इज ऑल्सो वेर यू एस्टैब्लिश योर प्रीएमिनेंस की एक माता पिता, एक अभिभावक होने के नाते आई नो। एंड बच्चा एक्चुअली लुक्स अप टू द पेरेंट्स एट दैट एज। उसको लगता है मेरे पिताजी सबसे ताकतवर है। मेरी बेटी मेरे को बोलते, मेरे को इस हाथ में उठाओ, फिर मेरे को बोलते तुम्हारा मसल दिखाओ, अब बाकी बच्चों को दिखाते, देखो देखो मेरे पिताजी का हाथ कैसा है। तो उस सम्मान को बचा के रखना पड़ता है। एंड देन यू हैव टू कीप अ चैनल ऑफ, है ना, कम्युनिकेशन ओपन विद द चाइल्ड इन ड्यूरिंग दिस टाइम एंड अंडरस्टैंड इट एंड बी विद इट। तो उसके इंटरनल ग्रोथ में हमको भागीदार होना पड़ता है। यूजुअली हम वहां तक पहुंचते नहीं, हमारा ध्यान नहीं रहता। प्लस वी डोंट नो हाउ टू स्टॉप, हाउ टू से नो, व्हाट टू से नो टू, व्हाट। तो उसकी कुछ एक अलग चीज है, वो हम अलग से चर्चा करेंगे, और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अच्छी शोध की है। अब मेरी बेटी यहाँ पर एक वॉल्डॉर्फ, एक स्टाइनर हुए थे, रुडोल्फ स्टाइनर, ऐसे लोग बोलते हैं, जर्मनी वाज एन ऑस्ट्रियन, है ना, एंड लिव्ड अबाउट 110-120 years ago। अच्छा सोचा उन्होंने, थॉट वेरी वेल। मेरी एंथ्रोपोसॉफी बोल के कोई फिलोसफी वो किया उन्होंने, एंड काफी अच्छा सोचा है। एंड उनकी जो एजुकेशनल सिस्टम है, देयर कॉल्ड वॉल्डॉर्फ स्कूल्स, क्योंकि जो पहला स्कूल हुआ था स्टुटगार्ट एक जगह है जर्मनी में, वहां पर एक वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया, एक जैसे टोबैको फैक्ट्री, एंड उसमें पहला स्कूल शुरू हुआ। सो देयर ऑल कॉल्ड वॉल्डॉर्फ स्कूल्स नाउ, ऑडली इसलिए ही आफ्टर टोबैको फैक्ट्री। वॉल्डॉर्फ सैलेड भी एक होता है, व्हिच इज फेमस, व्हिच ऑल ऑफ अस ईट थ्रूआउट द वर्ल्ड। तो ये स्कूलिंग में मतलब they have a system and I found it quite appropriate, है ना। एज 7 to 14, then 14 to 19 के बीच में या 21 के बीच में उसकी मानसिकता कैसे बदलती है, 21 के बाद क्या बदलते हैं, and what is a child ready for and what is it not ready for। I think जो राजेंद्र जी कह रहे हैं, it's related to that, not to do with whether it can change or not, but what are the appropriate ages for what kind of input। जैसे इस प्रकार का जो conversation है, I cannot obviously have with my daughter or even with a 12-year-old child, उसको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उसमें वो रीजनिंग की एबिलिटी अभी डेवलप ही नहीं हुई, ना उसकी आवश्यकता है। A 21-year-old, yes, will want to understand this। Many 21-year-olds may shut off या switch off if you talk about something like this, because उनकी जो अपनी मान्यता है उसके साथ वो मैच नहीं करेगा, तो वो स्विच ऑफ हो जाएंगे, है ना। मान लीजिए एक आदमी स्टॉक मार्केट में पूरे दिन खेलता है, उसको अच्छा लगता है स्टॉक मार्केट में खेलना, उसके साथ यदि मैं सीधा इस टेबल पे बात करूं, वो तो बंद हो जाएगा अंदर से, because I'm threatening his whole life, his whole existence, the basis of his existence, right? तो
एज एन अडल्ट ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो एज एज अप्रोप्रिएट हमको वो एक अलग चर्चा की विषय वस्तु है कि एज अप्रोप्रिएट इन वस्तुओं को हम कैसे दें। एक तो ये वाला मुद्दा है। दूसरा जो आपने कहा कि भाई 21 की एज में लैंडमार्क फोरम, मैं स्वयं गया नहीं हूँ, आई नो सम पीपल हु अटेंडेड इट, उसमें अपने मान्यताओं को दिखा देता है। इट हैज इट्स ओन रिपरकशंस, उसमें और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है आगे व्हेन पीपल कंटिन्यू, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, सो वी वोंट गो इनटू दैट। बट हाँ, मान्यता के अनुसार आप चालित हैं, ये वाली चीज तो आ जाती है। लैंडमार्क फोरम की जो टेक्निक्स है, इट्स रन एज अ बिजनेस नाउ, लैंडमार्क इंटरनेशनल। सो बट आपने ये जो पॉइंट है जो आपने कहा केतन भाई ने कि 21 is also an age where things can be communicated, which is why जो हम दूसरी जो इंग्लिश जो नोट्स देख रहे हैं ना, that's actually a book that is written for 18 to 21 year olds. वो पब्लिश होना था, बीच में कोविड आ गया एंड ऑलरेडी वो लागू हो चुका है भारत में सिलेबस के रूप में। आई जस्ट थॉट इट कैन बी अ सेकंड बुक as an optional book that people or children, students may want to buy. मेरे पास फुर्सत था पुणे में, कभी एक वर्ष कुछ काम नहीं था, I was here for some personal reasons, so मैंने बैठकर वो बुक लिखी उस समय। So the idea is कि 18 to 21 के बीच में हम जो बुक पढ़ रहे हैं, that is actually for 18 to 21 year olds, which we were referring to the last topic. So definitely, so these things do matter. So we'll wrap up this विनिमय कोश वाला, we just have 3-4 lines here क्योंकि आज का टाइम भी हो गया है ना। तो ऑब्वियसली हवा निशुल्क है एंड दीज थिंग्स जो है हम भी रियलाइज करें तो हमारी भी दृष्टि विशाल होगी। दे मे सीम वेरी ऑर्डिनरी थिंग्स, है ना। आम के पेड़ पे जो आम है वो निशुल्क है, प्रोवाइडेड वो जंगल में हो रहा है ना। लेट मी क्लैरिफाई, यदि मेरे गार्डन में है देन यू आर अंडर द सोशल लॉ, बिकॉज वो जमीन मेरी है इसलिए उसके ऊपर का आम का पेड़ मेरा है, सो यू हैव टू आस्क मी बिफोर प्लकिंग इट। ये वाली एक चीज है। तो ये चीजों में हम अपने समझ के लिए देख सकते हैं कि विनिमय कोश में मूल्य और पैसा में, और जो हमारा स्टार्टिंग वो था कि विनिमय का आधार क्या होगा, फिर व्हाट विल बी द मींस फॉर ट्रेड दो लोगों के बीच में टू बिगिन विद, वो हम आगे दर्शन में देखेंगे। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम कैसे होगी वो एक अलग चर्चा। इसके साथ हमने आज विनिमय कोश पर काफी विस्तार से और इधर उधर भी काफी सारे बातें की, बट ऑल रिलेटेड। तो कल हम मिलेंगे, वी विल कंटिन्यू विद तो 5वां डायमेंशन है। तो विनिमय कोश वॉज फॉर हर परिवार में समृद्धि और सोसाइटी के स्तर पर जब देखेंगे। 5वां है न्याय सुरक्षा। इसको हम देख के फिर प्रकृति में व्यवस्था पर चले जाएंगे, फॉर विच हम इंग्लिश नोट्स में पुनः चले जाएंगे, बिकॉज उसमें जो ट्रीटमेंट है थोड़ा अधिक रोबस्ट है। ठीक है जी, कल मिले, विल स्टॉप नाउ। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते, थैंक यू। बाय।